नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई है कश्मीरी फाइल्स और उसमें कश्मीर को लेकर काफ़ी चर्चाएँ दिखाई गई हैं और वहाँ से एक नाम काफ़ी प्रचलित हुआ ललितादित्य का। लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा कि भई कौन है ये ललितादित्य? साथ ही में कश्मीर का इतिहास जानने को भी लोगों की काफ़ी रुचि बढ़ गई। तो वो आज के जो परिदृश्य है उसमें पॉलिटिकल रीज़न के कारण जो भी बातें उसमें चली, वो चली। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो कश्मीर का जो एक्चुअल इतिहास उसमें दिखाने का प्रयास किया गया था, उसके लिए एक किताब इस्तेमाल की गई थी, रजत रंगड़ी और उसका लेखक बताया गया था कल्हड़ पंडित। तो मैं उसका जो है संदर्भ देकर उसमें क्या उसने लिखा है, उसको ऐतिहासिक बुक बताई जाती। दरअसल होता क्या है कि भारत में कभी किसी ने इतिहास लिखा नहीं है। पहली एक ऐसी किताब है जिसको माना जाता है कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है और इसमें जो है इतिहास की कुछ बातें हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समझें कि उसमें इतिहास की जो संबंधित बातें लिखी गई हैं, वो कितनी प्रामाणिक हैं, कितनी सही हैं। ये और उसमें भारत का एक्चुअल इतिहास कहाँ छुपा है? क्या वो हमसे बताई जाती हैं या छुपा ली जाती हैं? क्योंकि किसी ने भी ये नहीं दिखाने का प्रयास किया कि रजत रंगड़ी में जो हम लोग इतिहास की चर्चा करते हैं कि भारत तो बुद्ध से भरा पड़ा हुआ है। भारत की ज़मीन खोदने पर बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। अब 8वीं से लेकर वैसे तो 12वीं सदी में वो किताब लिखी गई है, बताया जाता है। अगर उस समय वहाँ पे कल्हड़ पंडित अगर लिख रहा था 12वीं सदी में, तो सवाल ये उठता है कि भई क्या उस समय बुद्ध मार्ग से रिलेटेड वहाँ कुछ था या आज का जो ब्राह्मण धर्म है वो वहाँ पे था? तो ये बड़ा सोचने वाली बात है कि भई अगर ब्राह्मण धर्म वहाँ पे था, ये प्रचारित किया जाता है, तो वो जो राजा है ललितादित्य वो फिर कौन था? और उसको ये लोग प्रचारित कर रखे हैं कि पूरी दुनिया पे राज करता था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो उस सब की जो है ना आज मैं फैक्ट चेकिंग कर दूँगा और पूरा किताब ही खोल के जो इनकी जो बातें हैं, जो उसमें से निकल कर आई हैं, वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। और पूरा आज आपको क्लियर हो जाएगा रजत रांगड़ी के बारे में जो बातें कही गई है, मैं पूरा एग्ज़ैक्ट सन बता देता हूँ। एक सुसल जो है ना, जो वहाँ का प्राचीन कश्मीर का जो राजा था, तो उसमें सुसल का पुत्र था जयसिंह। वो 1127 से लेकर 1159 यानी 1159 ईस्वी तक राज्यकाल था और उसी के दौरान जो है एक लेखक हुआ जो कवि भी था, उसका नाम था कल्हड़, उसको कल्हड़ पंडित कहा गया। तो वो 1148 1148 ईस्वी में इसको लिखना शुरू किया था और 2 साल तक लिखा इसको। 1150 में लिखकर उसने तैयार कर दिया। अब ये जो किताब है ये कल्हड़ पंडित वाली यानी कि रजत रांगड़ी, ये पूरा इसमें 8 तरंग है। तरंग यहाँ पे अध्याय को कहा जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा-सा और शुरू के जो 3 तरंग है यानी शुरू के जो 3 चैप्टर है इस रजत रंगड़ी के, वो पूरा गप हाँका गया है। मतलब वो पौराणिक कथा से रिलेटेड है, आप उसमें सच्चाई नहीं खोज सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी पहले चला जाता है, 8वीं सदी से पहले का चला जाता है और इसको ठीक से नहीं पता है। ये जो कल्हड़ है ना उसको पहला इतिहास नहीं पता है तो वो कुछ भी लिखे जा रहा है। मतलब 1-2 उसमें नाम सही मिलेंगे, कुछ-कुछ बातें भी सही मिलेंगी लेकिन नाम-वाम थोड़ा गलत मिलेगा। आप पढ़ के भी आपको थोड़ा-सा लगेगा कि ये पौराणिक है। लेकिन उसके बाद का जो 8वीं सदी के बाद से वो जो लिखता है ना, उसको थोड़ा-सा प्रामाणिक माना जाता है इतिहास की नज़र में। इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके समकालीन की ये घटनाएँ या उससे जस्ट थोड़ा-सा पहले की थी। तो ये चीज़ें थी, तो चलें आएँ देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो ये लीगल डिस्क्लेमर है, हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन या स्ट्रीम होती है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए होती है। अब आप एक चीज़ समझें कि यहाँ पे एक रजत रंगड़ी नहीं है, 4-4 रजत रंगड़ियाँ हैं और ये किताबें जो है ना संस्कृत में लिखी गई हैं, तो आप देखें कि जो पहला है, वो पहला वाला ही कल्हड़ का माना गया है। ठीक है ना? उसके बाद से जो दूसरा है वो जोनराज की रजत रंगिणी है और ये जो है 1150 से 1412 तक का उसमें इतिहास है। देखें 1115 तक का इतिहास ये कल्हड़ पंडित लिखा था। दूसरा जो उसके बाद से आता है इसका रजत रंगड़ी वो कोई और लिखता है, वो जोनराज लिखता है, तो वो 1412 तक लिखता है। यानी कि जब मुगल भारत में आए उससे जस्ट पहले, मुगल तो ख़ैर 1526 में आए थे, बाबर आया था, लेकिन ये 1412 तक का वो इतिहास लिखता है। फिर जूनराज का ही एक शिष्य है श्रीवर, ये तीसरा जो रजत रंगड़ी है उसको लिखता है और ये 1477 तक का उसमें इतिहास अंकित है। और इसके बाद से जो है आप देखें कि
प्रा प्राज्यभट्ट जो है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चतुर्थ रजत रंगड़ी की रचना करता है, जिसमें अकबर द्वारा दिए गए कश्मीर विजय का इतिहास लिपिबद्ध है। अब 15वीं सदी के उत्तरार्ध कह रहा है, तो भैया वो अकबर जो है वो 16वीं सदी में हुआ था। ये चीज़ थोड़ा-सा समझिएगा। उसका जो शासन था ना वो 16वीं सदी का शासन था, 16वीं सदी में। ये 15वीं सदी यहाँ पे लिखा है, इसको आप देखें, या फिर हो सकता है कि ये जो रजत रांगड़ी किताब है ना, इनको ये लोगों को कैलेंडर तो अपना था नहीं। ये कैलेंडर जो है इन लोगों का था नहीं। इसने विक्रम संवत का प्रयोग किया, तो इसीलिए हो सकता है कि उसने 15वीं लिख दिया हो। तो ख़ैर वो तो और आगे चले जाना चाहिए था अगर विक्रम संवत का प्रयोग किया तो। ख़ैर जो भी हो, अगर अकबर का चित्र है तो 16वीं सदी यहाँ लिखा होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें कि कवि इतिहासकार कल्हड़ ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों के ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसने सारा चीज़ अध्ययन किया था। पहले वाले सारी जो चीज़ें थी ना, उन सब का अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद से उसने ये कमी भी दिखाई थी कि हमारे जो पहले के जो लेखक थे, उनमें क्या कमियाँ थी। और उसने ये भी बताया कि मैं इनमें क्या अच्छाई देने जा रहा हूँ, या क्या मैं सटीक बातें इसमें रखने जा रहा हूँ। तो ये लिखता है कि सुवर्त ने उन्हें संक्षिप्त करके एक नया ग्रंथ रच दिया, जिसमें से पहले ग्रंथ गुप्त हों, परंतु सुवर्त की रचना कठिन थी। इसमें बहुत विद्वता भर गई थी, अतः वह लोगों को वास्तविक इतिहास का ज्ञान कराने में असफल रही। ये बात उसने लिखा है रजत रांगड़ी के चैप्टर 1 जो है, यानी तरंग 1 जो है, उसका 11-12 श्लोक में ये बात लिखता है। हम वो सारे पॉइंट हम आपको दिखा देंगे, आज का पूरा वो कवर कर देंगे, जहाँ जहाँ से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस पुस्तक के बारे में, और स्पेशली जो भारत का जो कश्मीर का जो इतिहास है वो। फिर आगे ये बोलता है, एक और राजा का नाम लेता है, कहता है क्षेमेंद्र कृत नृपावली नामक इतिहास ग्रंथ काव्य की दृष्टि से तो उत्तम है, परंतु इतिहास की दृष्टि से वह निर्दोष नहीं है। मतलब उसमें कमी दिखाता है कि हमारे पहले भी जो क्षेमेंद्र कृत नृपावली लिखी हुई है, उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत गलतियाँ हैं। और ये बात उसने लिखा है रजत रंगड़ी के चैप्टर 1 के 13 श्लोक में। अब यहाँ से मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पे वो चर्चा करता है, बुद्ध की चर्चा करता है, या वहाँ के जो परिदृश्य हैं उस समय का, उसके बारे में बताता है। तो ये लिखता है, कल्हड़ अपने बारे में कहता है कि मैंने प्राचीन विद्वानों द्वारा, ये चैप्टर 1 के 14, 15 और 21 श्लोक देखेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें ये कह रहा है, मैंने प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित राजाओं के इतिहास के 11 ग्रंथ पढ़े हैं और नीलमत पुराण का भी अध्ययन किया है। देखिए उस समय कोई एक पुराण था, जैसे आप जानते हैं कि जैनी जो होते थे ना, वो पुराण कहा करते थे। अपनी किसी जो पुरानी चीज़ हो जिसमें लिखते थे, उसको पुराण कहा करते थे। तो पुराण का भी अध्ययन किया है। प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित देव मंदिरों, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन राजाओं द्वारा निर्मित देव मंदिर, यहाँ देव का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो आज का ब्राह्मणों का देवी-देवता है उसकी बात हो रही है। देव मंदिरों, नगरों, ताम्रपत्रों, आज्ञापत्रों, प्रशस्ति पत्रों एवं अन्याय शास्त्रों के अध्ययन मनन से मेरा सारा भ्रम दूर हो चुका है। ये बात खुद जो है कल्हड़ पंडित लिखता है। आगे लिखता है, इस कारण मेरे द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ विभिन्न राजाओं के शासन काल में देश काल की उन्नति एवं अवनति के विषय में पुरातन ग्रंथों से उत्पन्न भ्रम को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। ये पूरा अपना मतलब एक वो क्लेम देता है कि इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा जो है इतिहास संबंधित चीज़ें जो है वो दूर हो जाएँगी। अब देखिए इसमें कैसे ये बुद्ध का ज़िक्र करता है। थोड़ा-सा समझिएगा, इस चीज़ को छुपा दिया गया है इतिहासकारों ने, पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं ये लोग, जहाँ बुद्ध की बातें आएँगी, जहाँ एक्चुअल इतिहास आएगा उसको छुपा देंगे। अभी तक आपने क्लेम देखा कि उसने क्या-क्या कहा, अब ये देखें आगे क्या कहता है ये। ये चैप्टर 1 के ही 101 और 104 श्लोक जो है उसमें कहता है, राजा शकुनी के प्रपौत्र अशोक का वर्णन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। इसको अशोक के बारे में पता है कि सम्राट अशोक जो थे, वो बहुत काम किए थे बुद्ध मार्ग के लेकर, और उसको ये तमाम जानकारी है। लेकिन उसको अब ये नहीं पता है कि उस किसका प्रपौत्र था। मतलब उसको पिताजी का नाम ले लेता कि बिंदुसार थे, या फिर नाम ले लेता दादाजी का कि चंद्रगुप्त थे। तो ये सब नाम वो नहीं जानता है। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने तब तक महाभारत नामक एक बीमारी पैदा कर ली थी, तो उसमें के जो चरित्र थे ना, उसमें का जो चरित्र था, जैसे शकुनी हो गया, ये नाम आएगा, महाभारत के जितने चरित्र हैं सबका नाम आएगा, रामायण के भी चरित्र का नाम आएगा। वहाँ से आपको ये भी अनुमान लग जाएगा कि हो सकता है कि ये सारे नाम जो हैं, बौद्धों के ही नाम हो,
और इनका जो है इन लोगों ने संहार किया है। ये सारे नाम बौद्धों से रिलेटेड है। जैसे शकुनी नाम जो है, ये आप महाभारत में देखेंगे शकुनी एक विलेन बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि शकुनी का परपौत्र मतलब कि जो पोता होता है उसका भी बेटा, परपौत्र ये बताया गया है, अशोक था। यानी चंद्रगुप्त का बाप जो है नाम शकुनी बताया जा रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो ये लिखता है कल्हड़ लिखता है कि उसने बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के बाद शुष्क लेत्र और वितस्तात्र नाम के 2 स्थानों पर अनेक स्तूप बनवाए। अब ये बोल रहा है कि वो बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया, उसके बाद से जो है बहुत सारा स्तूप बनवाया। उसने लिखता है कि वितस्तात्रपुर के धर्मारण्य विहार में इतना ऊँचा चैत्य बनवाया था कि उसकी ऊँचाई का निर्णय करने में दर्शकों की आँखें असमर्थ हो जाती थी। उसी राजा ने श्रीनगर नाम का नगर बसाया था। अब ये देखिए श्रीनगर जो है ना कश्मीर श्रीनगर आप जो नाम सुनते हैं, वो नगर बसाने का जो श्रेय है वो दे रहा है कि वो सम्राट अशोक ने बसाया था। और बोल रहा है कि इतना ऊँचा वहाँ पे चैत्य बनाया था। चैत्य आप समझते हैं ना? चैत्य जो है, चैत्य का मतलब होता है जो बौद्ध महाविहार होते हैं, उसको चैत्य कहते हैं। यही चैत्य शब्द जो है इन लोगों ने चुरा कर रामायण में भी प्रयोग किया है, 1-2 जगह जो मैं अपने कई स्ट्रीम में दिखाया हूँ। तो कल्हड़ पंडित बोलता है कि उसने चैत्य बनवाया था, किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने और उसी ने श्रीनगर जो नगर है आज श्रीनगर जो है ना, उसको सम्राट अशोक ने ही बसाया था। ये बंदा जो है 11th सेंचुरी में 12th सेंचुरी में कल्हड़ पंडित का रहा है। देख लीजिए रजत रंगड़ी का चैप्टर 1 का 101, 104 देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद से शस्त्रार्थ की बात करता है कि उस समय जो बौद्ध होते थे, वो खूब शस्त्रार्थ करते थे। और देखिए सुनिए एक जगह उसने चर्चा किया है कि हारे भी हैं लेकिन डिटेल्स नहीं दे पाया है, बस ऐसे ही बोल दिया है। और उसको इतिहासकारों ने अप्रामाणिक माना है क्योंकि भई कौन बुद्धिस्ट हारा था उसका कुछ नाम-वाम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बस बोल दिया है कि एक बार जो है उनका जो बेटा था अशोक का बेटा नाम भी गलत बताता है, तो उसका कोई गुरु था वो बस हार गया था। और किससे हारा था? ब्राह्मणों से नहीं अन्य मतावलंबियों से, ऐसे कुछ लिखा है सिर्फ़ एक जगह, बाकी हर जगह जीतते हुए बताया है। देखें इसमें लिखता है ये कि बौद्धों और अन्य मतावलंबियों में शस्त्रार्थ होते रहते थे ताकि सत्य का अन्वेषण हो सके। उसने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बौद्धों का जो है ना ब्राह्मणों से ही या वैदिकों से या उपनिषदों से भाई वेद या उपनिषद वाले अगर ज्ञाता होते तो उनसे शस्त्रार्थ होता। तो कहीं नहीं लिखा है, बस लिखता है अन्य मतावलंबियों से। अब जब ऐसी कोई बात लिखता है ना अन्य मतावलंबियों तो इससे ये पता चलता है कि कल्हड़ पंडित जो है या जो लिखने वाला है वो भी बौद्ध धर्म का ही सपोर्टर है, समर्थक है। उसके लिए भी बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ये जो राजा का जो ये कवि है या लेखक है, ये भी बुद्धिस्ट है, राजा भी फिर बुद्धिस्ट होगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अन्यथा वो क्या लिखता ना कि बौद्ध जो हैं, जैसे शंकराचार्य जो है 9वीं सदी में गाली दे रहा है क्योंकि उसका मत अलग है। रामानुजाचार्य है जो है बुद्ध को अलग बता रहा है, बौद्धों से शस्त्रार्थ कर रहा है, तो बौद्ध उसके लिए अन्य मतावलंबी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि बौद्धों का नाम ले रहा है, अन्य मतावलंबियों का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि उन लोगों को ये दूसरा मानता है, बौद्ध को ही अपना मानता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। और आज की डेट में रजत रांगड़ी का ऐसे ये लोग दिखाते हैं जैसे कि ये जो है किसी ब्राह्मण धर्म की किताब हो और इसमें ब्राह्मणों का ही राजा हो, ब्राह्मणों की चर्चा हो। ये सब आप ना जब पढ़ते हैं डिटेल से इनकी चीज़ों को तब आपको अनुमान लगाना होता है। आगे देखिए ये क्या कहता है। रजत रांगड़ी में केवल एक स्थान पर बौद्धों को परास्त करने वाले एक अवधूत का उल्लेख है, जो अशोक के बाद शासक बने उसके पुत्र जलौक का गुरु था। ये बस इसने चैप्टर 1 के 112 श्लोक में लिखा है कि सम्राट अशोक का पुत्र जलौक। अब भैया सम्राट अशोक का पुत्र जलौक कौन था? कौन था जलौक? ऐसा तो कहीं इतिहास में मिलता नहीं है। अच्छा उसने सम्राट अशोक के परदादा का भी नाम गलत बताया, शकुनी बताया, पुत्र का भी नाम। तो इसीलिए इतिहासकार जो है ना इस पोर्शन को कि भैया अगर जलौक कोई होगा, वो भी सम्राट अशोक के समय नहीं उसके बाद उनका बेटा होगा, उसका कोई गुरु होगा, वो गुरु कौन था, क्या था, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो जो भी समीक्षक लोग हैं, जो इस चीज़ को करते हैं अनुवादक, वो यहाँ पे साफ-साफ कहते हैं कि मुझे यह उल्लेख अप्रामाणिक प्रतीत होता है क्योंकि राजा के उस गुरु का नाम तक सारी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, शस्त्रार्थ के विवरण की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसीलिए इसको ये जो एक जगह जो चर्चा है उसको भी नहीं मानते। बस ध्यान रखिए कि सिर्फ़ एक जगह इस बात की चर्चा है, बाकी हर जगह जो है बौद्धों को ही उसने सुपीरियर दिखाया है।
आगे देखें। अब बोधिसत्व की बात आती है। अब यही जलौक, सम्राट अशोक की तो बात हो गई। सम्राट अशोक का जो पुत्र है जिसको ये जलौक बता रहा है, उसकी बात हो रही है कि एक दिन जलौक जो है वो जा रहा था। अच्छा, इसको क्यों नहीं प्रामाणिक माना जाता है? ये जो बातें लिख रहा है ना जलौक वगैरह से रिलेटेड, इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वो थोड़ा-सा मैच नहीं करती है। क्योंकि वो 12वीं सदी में था और उसको एग्ज़ैक्टली सम्राट अशोक के समय का इतिहास नहीं पता था। अब देखें ये क्या होता है ये। कहता है जलौक एक दिन जा रहा था, उसे राह में एक स्त्री मिली, जिसने उससे भोजन माँगा। राजा ने जब उसे भोजन देना चाहा, तो वह बोली कि मुझे नर-मांस खाने की इच्छा है, ठीक है? अब वो जो औरत है ना राजा से कह रही है कि भई मुझे ना नर-मांस, इंसानी मांस खाने का मन कर रहा है, दे दो मुझे। अब राजा कहता है कि तुम मेरा ही मांस खा लो, जब इंसानी मांस खाने का मन कर रहा है तो मुझे ही खा लो। तो वह बोलती है कि राजन, आप तो सक्षात बोधिसत्व हैं। मतलब अब राजा को कह रही है कि भई आप अशोक के बेटे हैं तो आप तो बोधिसत्व हैं। आज मैंने आपकी प्राणी मात्र पर दया देख ली है। मतलब उस कह रही है कि आज तो मैं देखा कि आप तो बड़े दयालु इंसान हैं। जब मैंने इंसान के मांस खाने की इच्छा जताई तो आप कह रहे हैं मुझे ही खा लो। आप तो बड़े दयावान हैं। राजा अवधूत का शिष्य तथा शैव था। अतः वह बोधिसत्व के संकल्प के बारे में नहीं जानता था। अब देखिए यहाँ पे यही एक पॉइंट जो है ये आपको समझना होगा, जिसको पढ़कर दयानंद सरस्वती जो है भ्रमित हो गया था। दयानंद सरस्वती जब कल्हड़ का ये पढ़ा तो उसको समझ में आया कि यार अशोक का बेटा तो जालौक है। तो इसका मतलब क्या है कि सम्राट अशोक अगर साढ़े 2200 साल पहले का है, इसका मतलब 2200 साल पहले जो है शैव मत था यानी शंकराचार्य थे। तो वो क्या बोल दिया कि जो शंकराचार्य थे ना वो 9वीं सदी में नहीं थे, 2200 साल पहले के ही थे। ये दयानंद सरस्वती यहाँ फँस गया। अब वो ये इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, इनको ये नहीं समझ में आता है कि यार कोई अपने को भले कितना भी दावा कर रहा हो कि हम ऐतिहासिक रूप से सही हैं। उसकी फैक्ट चेकिंग भी तो होती है ना। अरे किताब में वो कितनी भी सही बातें लिख रही हों लेकिन स्क्रिप्चर है ना, स्क्रिप्चर में वो बंदा पता नहीं सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है या अनुमान लगा है या कहीं से सुन-सुन के लिख रहा है क्योंकि है तो 12वीं सदी का, इतिहास उससे पहले का लिख रहा है। तो इसकी वो फैक्ट चेकिंग नहीं किया, इसी भ्रम में फैल गया वो। अब बहुत सारे आज भी धार्मिक लोग हैं जो सोचते हैं कि शंकराचार्य 2200 साल पहले का था। दरअसल यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको पता ही नहीं था, इसलिए नहीं पता था कि खुद 12वीं सदी में जब ये था ना तब वो कश्मीर में शैव मार्ग आ चुका था। तो इसको लगा होगा कि उस समय भी शैव मार्ग था। और ये पता है शिव किसको बोलता था? शंकराचार्य वाले शिव को ये लोग शैव नहीं बोलते थे। एक और राज की बात बताता हूँ मैं। ये जो शिव बोलते थे कश्मीर या नॉर्थ इंडिया में जो शिव की आया है कि शिव कौन है या शैव कौन है, वो जो साउथ का जो केरल वाला शंकराचार्य है वो नहीं है। ये झटका लगेगा थोड़ा-सा यहाँ पे लोगों को। कि ये दोनों को बाद में मिक्स कर दिया गया है। जैसे ये लोग क्या करते हैं कि कभी विष्णुगुप्त गुप्त को कह देंगे कि विष्णुगुप्त चाणक्य है, कभी कह देंगे कौटिल्य है और वो काल्पनिक रहेगा। किसी को किसी नाम के साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो शैव है या जो शिव है, ये दरअसल कुषाणों के साथ एक बोधिसत्व आया था यहाँ पे। वो अपना गॉड मानते थे। उसको ही बाद में शिव कहा जाने लगा और उसको चूँकि उसका नाम ओएसो था, तो यहाँ पे आपको पता ही है, चाइना को ये लोग चीन कहते हैं। उच्चारण इनको करने आता नहीं है, तो नहीं उच्चारण करने आता है, तो ये कुछ भी उच्चारण कर देते हैं। तो ओएसो में से ओयो गायब कर दिए। लास्ट में जो सी था, स था जो ओएसो, तो वही सो को ये लोग शिव स जो है ना तालव्य स वाला नहीं, दंती स जो पाली प्राकृत में स एकमात्र स प्रयोग होता है, वो स इस्तेमाल करते थे। उसी को वो शिव शिव शॉर्ट में कहने लगे थे। ये हुआ था। तो वो था बोधिसत्व, ये चीज़ याद रखिएगा, था बोधिसत्व। मैं दिखाऊँगा बाद में एविडेंस अभी। और बाद में इन लोगों ने क्या किया है कि 9वीं-10वीं सदी के बाद से चित्र उसका अपनाया और सिद्धांत जो है इसका जो शंकराचार्य वाला जो लिंग वाला जो है लिंगम लिंगम जो करता था शिवलिंग वाली, इसको और उसको दोनों को एक साथ मिक्स अप कर दिए। अब क्या हो गया कि जो कनिष्क वाला जो वो बोधिसत्व बना के रखे थे उसको, ओएसओ को, उसका ट्राइडेंट जो हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है वो और इनका लिंगम ये दोनों मिलके शिवलिंगम, एक नई चीज़ जो है 9वीं-10वीं से ये मिक्स अप कर दिए। ये घाल-मेल इन लोगों ने किया था। ख़ैर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये लिखता है कि राजा अवधूत का शिष्य तथा शैव था।
अब बताइए कि राजा अवधूत का शिष्य शैव कैसे हो जाएगा? जब सम्राट अशोक का जो वो बेटा है जालौक, तो वो शैव कैसे हो जाएगा? वो तो खुद ही बुद्धिस्ट थे। उनके पिता आजीवक थे, उस समय शैव मार्ग कहाँ से आ जाएगा कि था। अतः यह बोधिसत्व के संकल्प के बारे में नहीं जानता था। अब वो जो है ना, अच्छा ये बताइए कि जिसका बाप बुद्धिस्ट रहा हो, जिसका बाप जो है अशोक पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व में लेकर फैलाया हो, जिसके बेटे और बेटी जो हैं महिंद और संघमित्रा जो हैं श्रीलंका में लेके गए हों, ये बोधि ट्री लेकर गए हों और उनका ही भाई जानता ही नहीं था बोधिसत्व के बारे में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना भी दावा कोई करे ना किताब की सत्यता का कि ये बड़ा इसमें सही लिखा है, हमें फैक्ट चेकिंग करनी होती है। उसको नहीं पता था 12वीं सदी का था, इतिहास ज़रूर लिख रहा था अशोक के बारे में, ये ज़रूर बात कर रहा है कि उसने बहुत सारे चैत्य बनाए, ये बनाए, लेकिन उसके बेटे के बारे में वो सही नहीं लिख रहा है। तो उसका उसका गुरु कैसे जालोक का गुरु हार गया? अब गुरु इसलिए उसका हारा क्योंकि ये बता रहा है ना कि शैव था। ये थोड़ा-सा समझिएगा इस चीज़ को। एक जगह अभी इसके पहले वाले स्लाइड में चर्चा आई ना यहाँ पे कि भई ये देखें कि हाँ, रजत रंगिणी में केवल एक स्थान पर बौद्धों को परास्त करने वाले एक अवधूत का उल्लेख है। इसमें अवधूत की जो बात आ रही है, जो अशोक के बाद शासक बने उसके पुत्र जालौक का गुरु था। अब ये जालौक जो है इसको इन्होंने शैव दिखा दिया कि ये शैव है और उसके बाद से दिखा रहे हैं कि उससे जो है ये बुद्धिस्ट जो हार गए। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। आगे देखें अभी ये कैसे क्लियर होता है। तो यह बोधिसत्व के संकल्प के बारे में नहीं जानता था। उसने पूछा कि तू मुझे बोधिसत्व कहती है परंतु वह होता क्या है? अब उस औरत से जो बोल रही थी ना कि भई आप तो बोधिसत्व हैं। अब पूछ रहा है कि भैया ये क्या होता है बोधिसत्व? हमको नहीं पता है। अशोक का बेटा है। सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वह बताती है कि मुझे आपके द्वारा खदेड़े गए व पराजित किए बौद्धों ने बदला लेने के लिए भेजा है। अब वो कह रही है कि भई आप जो है ना, मतलब ये देखें 12वीं 13वीं सदी में इन लोगों ने ऐसा फैला दिया था कि भई सम्राट अशोक के बाद से उनके जो बेटा था ना, उन्हीं लोगों ने बौद्ध मार्ग को खत्म कर दिया था। उसी समय शंकराचार्य आ गए थे, वो गुरु था उसका और इन लोगों ने हरा-उरा दिया था। तो ये देखिए क्या कहती है। कि वो क हाँ, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले वो बताती है कि मुझे आपके द्वारा खदेड़े गए व पराजित किए गए बौद्धों ने, मतलब ये बौद्धों को पराजित कर दिया था, खदेड़ दिया था, तो उन लोगों ने इसको भेजा है एक लड़की को कि तू जा और राजा का जो है काम तमाम कर दे। तो आपने बिहार में बजाए वाद्यों से नींद के टूट जाने पर दुष्टों के बहकावे में आकर सभी बौद्ध विहारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अब वो कह रही है कि मुझे आपसे ना बदला लेने के लिए भेजा गया है। आप देखें आपने क्या किया है, आपने जो बौद्ध विहार थे, उनमें वाद्यों से नींद के टूट जाने पर दुष्टों के बहकावे जो जो वाद्य यंत्र था, मतलब कि बौद्ध विहारों में जो बजाए जाते थे वाद्य यंत्र, उनसे आप लोगों की नींद टूट जाती थी, तो किसी ने आपको गलत बात कह दी कि देखो इससे नींद टूट जाती है। तो आपने क्या किया कि आपने जो है उन दुष्टों के बहकावे में आकर सभी बौद्ध विहारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इससे वे क्रुद्ध हैं। मुझे उन्होंने आपको हानि पहुँचाने के लिए भेजा है। परंतु जब मैं आ रही थी तो बोधिसत्वों ने मुझसे कहा कि राजा जलौक महाशाक्य मतलब महाबौद्ध है। अब ये भी कह रही है कि जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो बौद्धों ने ये भी बताया कि आप जो है ना, आप बोधिसत्व हैं, महाशाक्य हैं, शाक्यवंशी हैं। तो यहाँ पे आप देखें सम्राट अशोक को भी ना शाक्यवंशी बताया जा रहा है कल्हड़ के इसमें, कल्हड़ पंडित का जो रजत रांगड़ी है, उसमें बताया जा रहा है कि उनका बेटा भी जो है ना शाक्य ही वंशी थे। आजकल ये लोग मौर्य वंशी बनाए हैं, तो हालाँकि उसका गण जो है वो मौर्य था, ये चीज़ समझिएगा। गण उसका मौर्य था इसीलिए मौर्य कहा गया है। अब तू उसे हानि नहीं पहुँचा सकती, उसने जो विहार नष्ट किए हैं, वह दुष्टों द्वारा उसे गुमराह करने व बहकाने का परिणाम है। राजा उसकी बातें सुनकर बिहारों को पुनः बनवाने की प्रतिज्ञा करता है और वो स्त्री चली जाती है। अब राजा जो है ना वो ये सोचता है कि यार ये तो मुझे बोधिसत्व कह रही है, ये तो कह रही है कि आप बड़े दयालु हैं। तो उसने ना उसको विचार परिवर्तन कर दिया उस स्त्री ने, मतलब इसमें ये बताया गया है और वो बंदा क्या करता है कि फिर से
उसको जो उसका गुरु था अवधूत उसको हटा-हटू के फिर से ये जो है बुद्ध निर्माण कराना शुरू कर देता है बुद्ध महाविहारों का। मतलब इसमें यही दिखाया गया है कि सम्राट अशोक का जो बेटा था, उसका कुछ समय के लिए हृदय परिवर्तन होता है फिर से जो हो वो सारे बुद्ध विहार को बनाना शुरू कर देता है। अब आगे देखिए रजत रांगड़ी के अध्याय चैप्टर 1 के 130th 139 श्लोक में क्या लिखा है। वह बोधिसत्व के बारे में बताते हुए कहती है, स्त्री जो है वो क्या कह रही है, सुने। अर्थात तथागत बुद्ध को ना लोकनाथ कहा जाता है। आप अलग-अलग देशों में जाएँगे तो कहीं पे इनको लोकनाथ कहा जाएगा और भारत में जैसे अवलोकितेश्वर कहा जाता है और आप जो है कंबोडिया वगैरह में जाएँगे तो वहाँ पे उनको लोकेश्वर कहा जाएगा और लोकनाथ भी कहा जाता है इधर म्यांमार और इस सब में। नाथ जहाँ-जहाँ आता है वो बौद्धों का शब्द है, बोधिसत्वों का शब्द है, तो उनको लोकनाथ भी कहा जाता है। तो उसमें लिखा है कि तथागत बुद्ध लोकनाथ। देखिए 12वीं सदी में उनको नाथ शब्द जो है ना नाथ शब्द बुद्ध के लिए या बोधिसत्वों के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें आप साफ देखें लोके भगवतो लोकनाथा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी 12th सेंचुरी में भी कल्हड़ पंडित बुद्ध के लिए भगवतो लिख रहा है। भगवतो ये शब्द जो है बुद्ध के लिए, बुद्ध महाराज के लिए डेडिकेटेड शब्द हैं दोस्तों। इसी का तो इन्होंने चोरी करके भगवत की जगह पे अब क्या कहते हैं जहाँ भगवत लिखा होगा, अरे यहाँ भगवत लिखा है ना तो भगवत विष्णु की बात हो रही है। इसी को तो कहते हैं ना ये। बुध को विष्णु बना देते हैं, बुध को भगवत को ही वासुदेव बना देंगे, ये वासुदेव हैं। तो अच्छा लोकनाथ, नाथ आ रहा है, जहाँ-जहाँ नाथ है, चाहे गोरखनाथ है, सोमनाथ है, जहाँ-जहाँ नाथ है, ये सब कौन से हैं? बोधिसत्व हैं। आगे देखें, तो लोकनाथ से लेकर आज तक जितने प्राणी अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही बोधिसत्व कहे जाते हैं। वे बोधिसत्व अपराधियों पर कभी क्रुद्ध नहीं होते। यहाँ पे देखें ध्यान देखें। ये कह रहा है ना कि जो बोधिसत्व होते हैं वो अपराधियों पर कभी क्रुद्ध नहीं होते। वे उनके अपराध क्षमा कर देते हैं और उनका उपकार करते हैं क्योंकि संसार का कल्याण करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। अतः वे अपने लिए बोधि प्राप्त करना नहीं चाहते। यहाँ ये लिखते हैं कि बोधिसत्व का संकल्प बहुत सुंदर व सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वैसे सारी कहानी ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के मध्य हुए संघर्ष का एक ऐसा पृष्ठ पेश करती है, जिसमें आपसी समझौते द्वारा क्रोध शांत किया गया है। इसमें ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बौद्धों में और कल्हड़ पंडित ये दिखाता है कि बौद्धों में और जो उस समय जो शैव है, इन दोनों में टकराहट होती है। सिर्फ़ उसका गुरु है। राजा फिर से बुद्धिस्ट बन जाता है, टकराहट होती है और इसको एक स्त्री जो है या आपसी जो है राजा से बातचीत करके इसको सुलटा देते हैं, वापस वो घर वापसी कर लेता है। अच्छा, आगे देखें, विदेशी व विधर्मी। अब यहाँ पे चर्चा आएगा एक्चुअल जो चर्चा आएगा थोड़ी-सी यहाँ पे गलती भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे रजत रांगड़ी का जो लेखक है उसको एक्चुअल नाम नहीं पता था। जो भारत में शक और कुषाण आए थे, पल्लव आए थे, उनका एक्चुअल नाम नहीं पता था। तो वो कहता था हस्क, जुस्क और कनिष्क। तो कहता है इन 3 कुषाण राजाओं का उल्लेख है। ये लिखा है हस्क, जुस्क, कनिष्क। इसने अपने चैप्टर 1 के 168 श्लोक में इनका वर्णन किया हुआ है। तो लिखता है कि इन्हें विदेशी और विधर्मी होने के कारण तुरुस्क कहा जा गया है। तुर्क कहते थे सब, तुरुस्क उस समय कहते थे। ये तीनों जो हैं ये विदेशी शासक थे। कल्हड़ कहता है कि ये तीनों तुरुस्क होते हुए भी बहुत पुण्य कार्य करते थे। उन्होंने शुष्क लित्ताद्रि क्षेत्रों में अपने मठों, विहारों एवं चैतन्यों का निर्माण कराया। इनके समय में काश्मीर मंडल में प्रव्रज्या के तेज से जाज्वल्यमान बौद्ध भिक्षुओं का प्राधान्य था। देखिए इस चीज़ को समझे थोड़ा-सा। कह रहा है कि ये जो तीनों तुरुस्क थे मतलब भले ही विदेशी थे लेकिन इन लोगों के समय में अनेक मठ और विहार और चैत्यों का निर्माण हुआ था। ये इसको जिनका जानकारी थी कि कुषाणों ने भारत में बौद्ध मार्ग को खूब बढ़ाया, खूब प्रचारित किया, ये बात इसको जानकारी थी। अच्छा, आगे ये लिखता है कि इसके समय में कश्मीर मंडल में वो कह रहा है कि इन्हीं के समय में पूरा कश्मीर जो बौद्धमय हो गया था। ये सुनिए ये क्या लिख रहा है कि इनके समय में कश्मीर मंडल में प्रव्रज्या प्रव्रज्या आप समझते हैं ना? जब कोई बुद्धिस्ट बनता है तो जाके प्रव्रज्या ग्रहण करता है,
तो कहा जाता है कि भई आप जो है बुद्धिस्ट बन गए। जैसे मुस्लिम कलमा पढ़ते हैं ना, वो मुस्लिम बनने के लिए, तो इसमें प्रवज्ञा ग्रहण करना, तो पूरा कश्मीर मंडल में प्रवज्ञा के तेज से जाज्वल्यमान बौद्ध भिक्षुओं का प्राधान्य था। पूरा कश्मीर जो है बौद्ध भिक्षुओं का मतलब से प्राधान्य था। उस समय शाक्य सिंह तथागत बुद्ध के निर्वाण को 150 वर्ष बीते थे। अब इसको समय नहीं पता है बस। समय की थोड़ी-सी गड़बड़ी कर रहा है। ये बोल रहा है कि 150 वर्ष बता रहा है, जबकि ये जो हस्क-जुस्क, कनिष्क जो थे ना, ये बुद्ध के तकरीबन 300 साल बाद आए थे, 400 साल बाद आए थे। तो इसको टाइम ड्यूरेशन का थोड़ा-सा ये गलती कर देता है, इसको नहीं समय पता है, 150 साल ही बोलता है ये। आगे देखिए, बोधिसत्वों के इस देश में सडहद वन निवासी नागार्जुन को भी सर्वेश्वर तथा बोधिसत्व माना जाता था। अब ये देखिए नागार्जुन कौन है? ये नागार्जुन वही हैं जिन्होंने शून्यवाद का कांसेप्ट दिया है। शून्यवाद, मध्यम मार्ग का जो कांसेप्ट दिया, जो बौद्धों की 4 शाखा है उसमें से एक शाखा जो है नागार्जुन की देन है। तो वही बोल रहे हैं कि इनको भी जो है वन निवासी, मतलब वन निवासी आप समझ रहे हैं ना, आदिवासी। ये कह रहे हैं कि बोधिसत्वों के इस देश में सडहर्द वन निवासी नागार्जुन, नागार्जुन को ये ट्राइबल मानता है, आदिवासी मानता है, लेकिन बोलता है कि ये जो हैं इनको भी बोधिसत्व और सर्वेश्वर माना जाता था और इन्होंने ही जो है माध्यमिक मार्ग को दिया था, इसीलिए बोधिसत्व माना जाता है। अब ये एक पुराण की भी चर्चा करता है। अब ये पुराण में देखें क्या कहता है ये, कहता है कल्हड़ कहता है कि अभिमन्यु के शासन काल में, देखिए मैंने कहा ना कि इसने पूरे इसको नाम नहीं पता है पुराने चरित्र में, तो बार-बार इस क्या करता है कि जो महाभारत के जो उस समय इन लोगों ने गढ़ा था, तो उनके नामों का इस्तेमाल करता है। या हो सकता है कि बुद्धिस्टों में ही ये नाम हो और इन नामों का इस्तेमाल करके इन लोगों ने महाभारत बाद में लिखी है। तो ये कहता है कि अभिमन्यु के शासन काल में नागार्जुन द्वारा रक्षित बौद्ध देश भर में उस समय अत्यंत प्रबल हो गए थे। अब ये देखें, अभिमन्यु के शासनकाल, अभिमन्यु का शासनकाल कब था? नागार्जुन का शासनकाल तो पहली सदी माना जाता है, पहली से दूसरी सदी माना जाता है। तो क्या अभिमन्यु का भी शासनकाल पहली से दूसरी सदी था? ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। अगर पहली दूसरी सदी था, अब कहता है कि इनके द्वारा रक्षित, मतलब ये जो अभिमन्यु है ना, जो महाभारत का जिसको अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ये लोग प्रचारित किए हैं, यहाँ पे बताया कि ये जो अभिमन्यु है, ये रक्षित कर रहा है, नागार्जुन की भी रक्षा कर रहा है, अब बौद्ध भिक्षुओं की भी रक्षा कर रहा है और इसका हाथ है बौद्ध भिक्षुओं पर, तो बौद्ध भिक्षु ना बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। और क्या लिखता है कि वेदों के द्वेषी बौद्धों ने बड़े-बड़े शास्त्रार्थों में विरोधियों को परास्त करके नीलमत पुराण के ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को उखाड़ फेंका। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ को आप समझें, ये लिखता है ना कि वेदों के द्वेषी बौद्धों ने, तो अब यहाँ पे वेदों लिख दिया ना, अब कोई यहाँ पे इस चीज़ को समझेगा कि कल्हड़ पंडित को जैसे ये बात नहीं पता है कि शकुनी का प्रपौत्र अशोक है, जैसे अभिमन्यु का ये नाम ले रहा है। अभी ये लोग क्या करते हैं, अभिमन्यु को 5000 साल पुराना पहुँचा देंगे और ये पहली सदी बता रहा है। तो इसको टाइमलाइन की गड़बड़ी है। अभी इसने शैव को, जो शंकराचार्य है शैव, उसको उसने 2200 साल पहले पहुँचा दिया। तो ठीक उसी तरह से ये जो है, इसको ये ऐसा लगता है कि 12वीं सदी का है ये बंदा, इसको ऐसा लगता है कि उस समय वेद रहे होंगे और उससे जो है बौद्ध द्वेषी होंगे। तो कहता है कि जितने थे सब, उन सबको जो है शस्त्रार्थ में परास्त कर दिए विरोधी। मतलब इस बात की तारीफ़ कर रहा है कि जो वेद को अगर ज्ञान मान लिया जाए, नॉलेज मान लिया जाए, तो जितना अन्य जो ज्ञानी लोग थे, उन सबको इन लोगों ने शस्त्रार्थ में हरा के, परास्त करके नीलमत पुराण कह रहा है कि कोई एक नीलमत पुराण था जिसके आधार पर ब्राह्मणवादी सिद्धांत चलता था, वो सारा उखाड़ के फेंक दिए सब। ये कल्हड़ पंडित कह रहा है। मतलब कल्हड़ पंडित ये बात मान रहा है कि नागार्जुन के समय में पूरा भारत जो है बुद्धमय हो गया था। कन्क्लूज़न, ये सारी बातें जो हैं ये सेकेंडरी हैं कि भाई वेद उस समय था कि नहीं था और ये अभिमन्यु था कि नहीं था, अभिमन्यु का ये दोनों सेकेंडरी बात है। लेकिन मेन बात क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि नागार्जुन के समय में पूरा भारत जो है बौद्धों ने जितने अन्य मतावलंबी थे, चाहे जैन हों, आजीवक हों या फिर और भी जो थे मेखल गोस्वाल या जो भी लोकायत-वोकायत जो भी रहे होंगे, सबको उखाड़ फेंका था इन लोगों ने। ब्रह्मवादी सिद्धांतों को। ख़ैर आगे बढ़ते हैं।
ये आगे लिखता है, बाद में एक ब्राह्मण ने नीलनाग से नीलमत पुराण में कही गई विधि सीखकर बौद्ध भिक्षुओं की बाधा को शांत किया। अब ये बोल रहा है कि इसके बाद से जो है ना एक कोई विधि-वुधि सीखा किसी पुराण से, तब आके भिक्षुओं की बाधा को शांत किया। अभिमन्यु के बाद तृतीय गोनंद नामक राजा ने भी नीलमत पुराण में वर्णित कर्मकांड को अपना समर्थन देकर उसका प्रचार किया। इससे बौद्ध बाधा नष्ट हो गई। अब ये बौद्ध बाधा ये कह रहे हैं कि बौद्ध पूरा हावी हो गए थे, उनको खत्म किया। तो ये मेरे ख्याल से इसको नहीं पता है। इसने 9th सेंचुरी का जो शंकराचार्य वाला जो समय है, जहाँ पे वो सुधनवा राजा लिखता है, तो सुधनवा की जगह ये शायद गोनंद का नाम लिखता है, तृतीय गोनंद। इस तरह की बातें आती हैं। हालाँकि इस चीज़ को इतिहासकारों ने कहा है कि जो पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तो इनमें इसकी बातें जो है ना इतिहास से ऐतिहासिक नाम तो लेता है, लेकिन समय काल थोड़ा-सा वो पौराणिक माना गया है, कि उसको नहीं समझ में आया है कि उस समय क्या इतिहास था। आगे देखें, ये लिखता है कि ये वर्णन दोनों राजाओं द्वारा ब्राह्मणवाद को विजयी बनाने के लिए किए गए यत्नों के सूचक हैं। फलस्वरूप बौद्ध दबाए गए, यह भी ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष का ही एक दूसरा पृष्ठ है। तो यहाँ पे लेखक ने ये बात कही है कि वो ये दिखाना चाहता है कि बौद्धों में और ब्राह्मण में जो है ना संघर्ष होता था, ये कहना चाहता है। अच्छा, अब राजा किन्नर की चर्चा किया है, इनको भी देख लीजिए। ये चैप्टर 1 के 199 और 200 श्लोक में है। क्या कहता है? कल्हड़ के अनुसार राजा किन्नर ने अनेक प्रकार के अनर्थ किए। वह कहता है कि किन्नरपुर के विहार में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु ने योग की शक्ति से उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया था। अतः क्रुद्ध हुए राजा ने हजारों बुद्ध विहार जला डाले और विहारों को दान में दिए गए गांव छीन लिए और द्विजों ब्राह्मणों को दे दिए। अब कल्हड़ पंडित को ये बात नहीं पता है कि भई जो संघर्ष है, कैसे ब्राह्मणवाद 12वीं सदी तक, 13वीं सदी तक आ गया। तो उसका कारण ये एक नया कहानी एक गढ़ता है। गढ़ता क्या कहानी गढ़ रहा है कि कोई बौद्ध भिक्षु था, वो योग की शक्ति से उसका स्त्री का, अब भैया योग की शक्ति क्या होती है? यही इसीलिए मैं कहता हूँ गीता चोरी का माल है। गीता में भी ये लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है ना योग बल से वो देता था, किसी को वरदान देता था, योग बल से सुदर्शन चक्र चला देता था, योग बल से ये कर देता था। यहाँ भी कल्हड़ पंडित जो है ये बात कह रहा है कि अपने योग की शक्ति से स्त्री का अपहरण कर लिया। यहीं से ही लोग चोरी किए हुए हैं सारी चीज़ें। भई योग की शक्ति क्या होती है? योग की शक्ति से अरे बुद्धिस्ट चमत्कार मानते नहीं हैं। बुद्धिस्ट जब चमत्कार नहीं मानते हैं तो योग की शक्ति से कैसे कर लेगा? तो इसको नहीं पता है एक्चुअल क्या कारण रहा होगा। तो इसने जो है ना एक कहानी गढ़ दी अपहरण वाली। जैसे आप देखें कि रामायण में एक कहानी है कि एक जो रावण है उसको बौद्ध कहा गया है। उसको आप देखेंगे तो पूरा रावण को बौद्ध ठहराया गया। आगे मैं दिखाऊँगा कुछ चीज़ें आपको जिससे कल्हड़ के इस रजत रंगड़ी से आपको पता चलेगा कि वो बौद्ध है। इन्हीं सब चीज़ों से उसको बौद्ध बताया गया है, दरअसल। तो मैं अभी बताता हूँ आगे, पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो वो किसी स्त्री का अपहरण करता है, तो जब स्त्री का अपहरण कर लेता है, तो अब क्या होता है कि जो स्त्री का पति है, वो क्या कर रहा है, उसके यहाँ जाकर पूरा लंका को तबाह कर दे रहा है, पूरा लंका बर्बाद कर दे रहा है। ये एक काल्पनिक कहानी है, वही चीज़ यहाँ पे ये पुट अप करने की कोशिश करता है या यहाँ से उठा के इन लोगों ने रामायण में कथा है, जो भी किया हो। तो ये कहता है कि वो क्या करता है कि सार जला डाले। कौन जलाया था? हनुमान जाके पूरा लंका जलाया था। जलाया था ना? तो ये पूरा जो है हज़ारों बुद्ध विहार जला डाले, विहारों को दान में दिए गए गाँव छीन लिए और द्विजों ब्राह्मणों को दे दिए और वहाँ पे वो विभीषण को दे देता है। तो पूरा जो है आप देखें कि इस तरह की कहानी बनाई गई थी और इसी आधार पर इन लोगों ने बाद में रामायण भी लिखी होगी। तो इसमें एक क्वेश्चन उठाते हैं। कहते हैं कि यहाँ 2 बातें विचारणीय हैं, क्या युग में ऐसी कोई शक्ति होती है, जिसके बल पर औरतों का अपहरण किया जा सके? युग तो मन को मारने के लिए होता है, तो उससे ऐसी करतूतें कैसे संभव है? दूसरे यदि योग में कोई सचमुच चमत्कारी शक्ति होती है और यदि उक्त भिक्षु के पास थी, तब तब कहाँ थी जब हज़ारों विहार जल रहे थे? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया जब उसके पास इतनी शक्ति थी कि योग से किसी की स्त्री का अपहरण कर ले, बौद्ध भिक्षु तो ऐसे ही स्त्रियों से दूर रहते थे। तो जब अपहरण कर सकता था, तो इतनी शक्ति थी, तो जब कोई बौद्ध विहार को जलाएगा तो वो रोक भी तो सकता था, जब इतनी शक्ति थी। तो इससे पता चलता है कि ये जो है ना फर्जी कहानी है और कहते हैं लगता है विहारों को जलाने और ग्रामों को छीनने के लिए ब्राह्मणवादियों द्वारा बहाना गढ़ा गया था कि भिक्षु ने योग की शक्ति से रानी का अपहरण किया है और भिक्षु और विहारों को बदनाम करके
और उनको जलाना आसान हो गया था। मतलब कुल मिला के ये कहते हैं कि ये एक वो ये तकरीबन 9वीं सदी के बाद की ही ये घटना को पहले दिखाकर ये किया गया है, जिसमें ये बौद्ध विहारों को जलवा रहे थे ये लोग। और पहले बौद्धों को बदनाम कर दिए कि देखो इसने राजा की रानी को अपहरण कर लिया और उसके नाम पर इन्होंने पूरा जलवा दिया। तो आगे ये लिखते हैं, इस तरह लोगों के प्रति कोई भी अत्याचार न्याय संगत बनाया जा सकता था। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड किल इट, अर्थात बदनाम करके आप किसी को भी आसानी से कत्ल कर सकते हैं। तो यही काम किया था इन लोगों ने बौद्ध विहारों को जलाने के लिए। अब ये चर्चा करता है कल्हड़ पंडित अस्तुनपा लोस्तोनपा का। क्या है ये? देखें। कल्हड़ बताता है कि कश्मीर की जनता और मंत्रीगण गंधार देश से मेघवाहन को लेकर आए। ये थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, गंधार देश। गंधार किसको कहते हैं? गंधार कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में है। तो वहाँ से कश्मीर की जनता जो है ना, कहाँ से बुलवा रही है? गंधार से बुलवा रही है और उसे अपने देश का राजा स्थापित कर लिया। अब बताएँ कि गंधार में तो पठान रहते हैं ना आज, उन्हीं में से किसी को बुला के कश्मीर में इन लोगों ने स्थापित कर लिया। मेघवाहन को बुला के अपना राजा बनवा लिया और कहता है कश्मीर की जनता ने बनवाया था। अब कहता है कि उसके गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उस राजा का गंभीर व उदात्त चरित्र प्राणी मात्र पर दया करने वाले बोधिसत्वों से भी बढ़कर था। ये देखिए ये क्या कह रहा है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इससे ये पता चलता है कि कल्हड़ पंडित को भी ये बात पता है कि किसी प्राणी मात्र पर दया जो करते हैं, वो बोधिसत्व ही लोग होते हैं। बुद्धिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। और ये बात जो है कौन लिख रहा है? कल्हड़ पंडित लिख रहा है। एक देखिए इस शब्द को समझे थोड़ा। ये बंदा लिख रहा है कि उस राजा का गंभीर व उदात्त चरित्र प्राणी मात्र पर दया करने वाले बोधिसत्वों से भी बढ़कर था। मतलब बोधिसत्व जितने दयालु होते हैं, उनसे भी ज़्यादा बढ़कर था। अब वो कहता है कि वो पशु-वशु को नहीं काटता था। वो क्या करता था कि यज्ञ में आटे और घी के पशु बनाकर उनकी बलि दिया करता था, सचमुच के हाड़ मार के पशुओं को नहीं देता था। तब वही बात आ गई है कि फिर कौन-सा राजा था भई, आप कौन-सा राजा वहाँ से लेकर आए थे? उस समय तो सब वहाँ बुद्धिस्ट थे। वहाँ तो सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। और आप लोग क्या पशु बलि देते थे क्या? कि उसको जो है आटे का भरवा के वो पशु बलि दे रहा है, हैं? तो ये यहाँ से ये समझता है कि ये ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे ये लोग जो बुद्ध मार्ग था जहाँ पे यज्ञ, हवन ये सब कुछ नहीं होता था, वहाँ पे ज़बरदस्ती ये लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उस समय के या जो भी हैं, वो लोग घी के आटे के ही पशु बनाकर अब बलि देते थे। ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिस्ट तो बन गए थे, लेकिन ये काम कर रहे थे। ये बताने का ये प्रयास कर रहे हैं। राजा इस तरह घोर ब्राह्मणवादी बना रहा, परंतु उसकी रानियों ने उसके विरुद्ध जाकर अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझें। राजा जो है उसको दिखाया जा रहा है कि है वो बुद्धिस्ट ही, क्योंकि उसकी बीवियाँ जो हैं वो भी प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं। उसकी बीवियाँ जो हैं राजा को दिखाया जा रहा है कि वो हवन कर रहा है, कैसा हवन कर रहा है कि वो आटे का बना ले रहा है पशु और उनको आग में जलवा रहा है। ऐसा बता बता रहा है कल्लड़ पंडित। लेकिन बीवियों के बारे में क्या लिख रहा है कि जाकर बौद्ध प्रेम का प्रमाण दिया। रानी अमृत प्रभा ने देश के भिक्षुओं के निवास के लिए अमृत भवन नामक एक बहुत बड़ा ऊंचा विहार बनवाया। उसमें उस रानी के पिता का गुरु अल्लोर रहने लगा। बाद में उसने वहां लोस्तोनपा नामक स्तूप का निर्माण करवाया। देखिए ये चीज समझे, जो वहां की भाषा में अस्तूनपा कहा जाता है। ये रजत रंगड़ी के थ्री चैप्टर के 3rd श्लोक में लिखा है कि उसकी बीवी जो है ना वो स्तूप बनवा रही है। रानी अमृत प्रभा जो है वो भिक्षुओं के निवास के लिए बहुत बड़ा ऊंचा महाविहार बनवा रही है। मंदिर बनवाने की चर्चा नहीं है दोस्तों कि ये मंदिर बनवा रहा है। ये क्या कर रहा है, उसकी बीवी जो है बहुत ऊंचा महाविहार बनवा रही है और उनके रहने के लिए जो है स्तूपों का निर्माण करवा रही है। और देखें, अब मेघवाहन जो है, मेघवाहन की दूसरी पत्नी यूक देवी ने नडवन में एक बहुत विशाल विहार बनवाया, जिसके आधे हिस्से में भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था की और आधे में स्त्रियों, बच्चों और पशुओं के साथ गृहस्थों के रहने की। अब जो दूसरी बीवी है ना, वो भी भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था कर रही है, उनके बच्चों के, स्त्रियों के और पशुओं के रहने की व्यवस्था कर रही है। अब सवाल ये है कि भाई साहब
मेघ यहाँ यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा-सा कुछ समझाना चाहता हूँ। कल्हड़ पंडित ये बात कहता है कि मेघवाहन जो है गंधार देश से बुलाया गया। तो गंधार अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उधर का एरिया था उस समय, ईरान वग़ैरह का, वहाँ के लोग यज्ञ हवन करते होंगे। लेकिन जब वो बंदा भारत में आता है, तो यहाँ पे आके उसकी वो वाली आदत यज्ञ हवन करने की, उधर वाली आदत जो है, जो जेल्द अवस्था वाली जो आदत है, वो और बुध मार्ग का जो प्रभाव है, इसका इतना प्रभाव पड़ता है उस पर कि वो क्या करता है, यज्ञ हवन अब पशु बलि देना छोड़ देता है यहाँ पे आके भारत में। अब वो क्या कर रहा है कि जो है अ, आटा बना ले रहा है कि चलो अब जानबूझ के बुध ने कहा है कि सही काम मत मतलब असली पशु मत काटना, तो डुप्लीकेट काट लेता हूँ। तो वो आटे का मतलब प्राणी हिंसा भी नहीं होगी, अब मैं बुद्धिस्ट भी बन जाऊँगा। ये काम कर रहा है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इसकी जो पत्नियाँ हैं, दोनों पत्नी, ये प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं। ये देखें, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए महाविहार बनवा रही हैं, सारी चीज़ें, और ये सब कहाँ पे हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है दोस्तों। ये प्रॉपर कश्मीर में हो रहा है। और ये कौन बोल रहा है? ये रजत रांगड़ी, जिसको कश्मीर का इतिहास के लिए जाना जाता है, उसका लेखक खुद ही बोल रहा है। अब आप सोचिए ज़रा कि कश्मीर का इतिहास तो बौद्धों का इतिहास से भरा पड़ा है। भई बाहर से आप ईरानियों को बुला लो, गंधार वालों को बुला लो, वो भी आके यहाँ पे बुद्धिस्ट बन रहे हैं, उनकी बीवियाँ जो हैं बौद्धों के लिए सारा काम कर रही हैं। देख लीजिए ना, ये रजत रंगड़ी में लिखा हुआ है। आगे देखें, उक्त राजा की यानी जो मेघवाहन आया है, उसकी तीसरी रानी इंद्र देवी ने इंद्र देवी भवन नाम का एक चौमहला चतुसाल विहार एवं स्तूप बनवाया। लो भाई साहब, तीसरी रानी भी पीछे नहीं रही, उसने भी एक जो है चौमहला विहार बनवा दिया और स्तूप भी बनवा दिया। किसके लिए बनवा रहे हैं भाई साहब? बौद्धों के लिए बनवा रहे हैं, क्योंकि जनता ही पूरा का पूरा बुद्धिस्ट थी, पूरा कश्मीर ही बौद्ध में था दोस्तों। और देखें, उनकी खादना, सम्मा आदि अन्याय रानियों ने भी अपने-अपने नामों के अनुसार अनेक विहार बनवाए। अब लीजिए, जितनी अन्य और भी रानियाँ थी, सब जो है बौद्ध विहार बनवा रही थी। सब जो है अपने-अपने नामों के अनुसार अनेक महाविहार बनवा रही थी, अनेक विहार बनवा रही थी। लीजिए, ये तो पूरा का पूरा बौद्धमय हो गया। अब देखें, नौकाओं का पुल। कल्हड़ बताता है कि राजा प्रवर सेन ने बितस्ता नदी पर सबसे पहले नावों का पुल बनवाया था। अब इसके बाद इसका आम रिवाज हो गया। इसी राजा के मामा जयेंद्र ने एक विहार में बुद्ध की बृहद मूर्ति स्थापित की और जयेंद्र विहार नामक एक अन्य विहार का निर्माण करवाया। लीजिए भाई साहब, ये कश्मीर तो आपको पता ही है, नौकाओं का शहर है। नौका पर ही छोटा-सा घर बना देते हैं और पानी में ही रहते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ तो घर भी नाव पर रहता है, ऐसे भी। तो देखिए, वहाँ की ये बोल रहा है कि नावों पर जो नावों का ही पुल बना दिया था। एक साथ लाइन से लग गए होंगे लोग, एक नाव से दूसरी नाव पर पैर रख-रख के पार कर जाते होंगे। तो बोल रहा है कि वहाँ पे जो राजा का जो मामा है जयेंद्र, वो एक बिहार में बुद्ध की बृहद मूर्ति, बृहद मतलब बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो स्थापित करता है। फिर अपने नाम से जयेंद्र विहार नाम से एक विहार का भी निर्माण करवा देता है। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे तो पूरा बिहार ही बिहार है, बौद्धमय ही सारा चीज़ हो रहा है। अमृत प्रभा, जो राजा है मेघवाहन, उसकी जो पत्नी है, वो क्या कह रही है कि राजा मेघवाहन की पत्नी भिन्ना नामक निर्मित प्राचीन विहार में राजा रणआदित्य की दूसरी पत्नी अमृत प्रभा ने एक बहुत सुंदर बुद्ध मूर्ति स्थापित की। लीजिए, ये आ गया ना कि जो वाइफ है, ये लोग कहते हैं ना कि देखिए ब्राह्मण विदेशी है और औरतें उसकी सारी की सारी देसी हैं, भारत की हैं। ये साक्षात प्रमाण मिल रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कश्मीर में कि राजा बाहर से आता है, वो राजा भी है और वो यज्ञ हवन कर रहा है। भले बुद्धिस्ट बन गया है, लेकिन यज्ञ हवन उसका छूट नहीं रहा है। भले ही वो कर रहा है उससे आटे की बना के। अब बीवियाँ जितनी हैं वो पूरा प्रॉपर बुद्धिस्ट हैं, वो बौद्धों का विहार बनवा रही हैं, सब काम कर रही हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि भई यही जो है पहले बुद्धिस्ट बने, अब बाद में जाके फिर से ब्राह्मण बन गए। तभी तो कश्मीर पंडित ये लोग चिल्ला रहे हैं। इतिहास उनका ये है प्रॉपर। वो वहीं का लेखक 12वीं सदी का लिख रहा है कि भाई पूरा बौद्धमय था, वहाँ पे हम लोग सब के सब बुद्धिस्ट थे। आज ये ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। और देखें ये।
अच्छा, ध्यान रहे यह अमृत प्रभा दूसरी है, राजा मेघवाहन की भी एक पत्नी का नाम अमृत प्रभा था, जिसने अमृत भवन नामक विहार का निर्माण कराया था। अभी देखो दूसरे राजा की भी पत्नी है, वो भी बनवा रही है। राजा दुर्लभ वर्धन की रानी अनंग लेखा ने अनंग भवन नामक विहार बनवाया था। लीजिए भाई साहब, एक और राजा है दुर्लभ वर्धन, उसकी भी बीवी जो है बौद्ध विहार बनवा रही है। अब आता है ललितादित्य का, जिसकी चर्चा आप लोग खूब सुन रहे थे कि भाई कश्मीर का राजा ललितादित्य था। कुछ लोग तो उसको पूरे विश्व का, अभी एक है ना एक गपोड़ी लाल हैं जो स्वघोषित इतिहासकार बने घूम रहे हैं। वो क्या चावड़ा-ओवड़ा करके नाम है उसका। बच्चे कुछ भेज रहे थे कि सर देखिए ना, ये चावड़ा कौन से इतिहासकार दे रहे हैं। भई इतना गप फेंके जा रहा है, वो बंदा बोल रहा है कि पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। अरे भैया कौन-सा एंटायर वर्ल्ड? कभी देखे हो ललितादित्य का कितने एरिया में शासन करता था, सम्राट अशोक ने कितने एरिया में शासन किया है? हैं? वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि जो वो कोई इनका ब्राह्मण वाला कोई राजा हो या फिर कोई इनका हिंदू टाइप जिसको बोलते हैं वो राजा हो। अरे भई ये बुद्धिस्ट राजा था, मैं दिखाता हूँ ना सबूत। आपकी उसी किताब से दिखाता हूँ जिस किताब से आप लोग इसको हिंदू ठहराने का प्रयास कर रहे हो। देखें ये, नीचे वाली लाइन, ललितादित्य नामक महात्मा राजा ने भूपेन महात्मना हुस्कपुर में एक बहुत बड़े विहार व स्तूप का निर्माण करवाया। ये बात लिखी है चैप्टर 4 के 188 श्लोक में। ललितादित्य जो है एक बहुत बड़ा विहार का और स्तूप का निर्माण करवा रहा है। कौन करा रहा है? ललितादित्य करवा रहा है। वही कश्मीर का ललितादित्य। आगे देखें, यही ललितादित्य है जिसका प्रचार ये लोग छाने पड़े हैं कि भई ये जो है पूरे वर्ल्ड में इसका शासन था, पूरी दुनिया में शासन था। मैप भी दिखाता हूँ इसका। पूरा दिखाऊँगा मैं। पहले तो ये देखें, ये लोग दिखाते हैं कि ये इसने बनवाया था। अरे भैया तो कल्हड़ पंडित तो बोल रहा है कि ये महाविहार बनवा रहा था, ये स्तूप बनवा रहा था। तो ये आपके शैव और ये वैष्णव और इन सब का थोड़े प्रमाण है। जब कश्मीर का ही आपका पंडित जो है 12वीं सदी का वो खुद बोल रहा है कि ललितादित्य जो हैं वो महाविहार बनवाए थे, स्तूप बनवाए थे, तो ये जब उनका बनवाया हुआ है तो भैया ये बौद्धों का है ना। आप काहे इसमें मछली की तरह कूद रहे हैं कि ये हिंदू राजा है और ये राजा है और वो राजा है। कूदे पड़े हैं सोशल मीडिया में। ये जितने गँवार टाइप के हैं जिन्हों पता नहीं स्कूल भी कभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं या गुफाओं में ही पढ़ लेते हैं। हैं? कौन-सी गुफाओं में जाते हैं, इनके गुफा गुरु होते हैं, कौन-सा ज्ञान देते हैं। मतलब ये अपनी भी किताब एक बार खोल के नहीं पढ़ते कि इनकी किताबों में क्या लिखा होता है। बोल रहे हैं साहब कि ये हिंदू राजा था और ब्राह्मण का राजा था। अरे भैया आपकी किताब चीख-चीख के चिल्ला-चिल्ला के बोल रही है कि ये बौद्ध स्तूप और महाविहार बनवाया था। और दिखाता हूँ ना, अभी तो कुछ नहीं दिखाया, अभी तो शुरुआत किया हूँ। अब ललितादित्य को खोलूँगा, अच्छे से खोलूँगा। आज पूरा मैं क्लियर कर दूँगा। देखें आप लोग। तो ये आपने चित्र देखा, ये भी देखिए, ये पूरा मिला हुआ है। ये सारे छोटे-छोटे इसके बीच का जो चित्र है, उनको आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुद्धों की, बोधिसत्वों की मूर्ति है प्रॉपर। इसको ये प्रचार दिख ये क्या करेंगे ना, ये दिखाएँगे ये सोशल मीडिया में। ऊपर लिखेंगे हिंदुत्व का मिल गया हिंदू राजा का, पूरी दुनिया में शासन करता था। ऐसे करके हिंदू बताइए कौन कहता है कि हम ये थे। फिर बताएँगे मीर कासिम के बाद आया था, उसने इनको खदेड़ दिया था, उनको खदेड़ दिया था, ये कर दिया था, पूरी दुनिया पे शासन कर दिया था। फेक पे फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। अब एक बुद्धिस्ट राजा है। अरे एक शब्द लिख देते ना कि वो बुद्धिस्ट था, स्तूप बनवाता था, महाविहार बनवाता था। हिंदू के नाम पे प्रचार हर चीज़ जो है बुद्धिस्टों का है, यहाँ बौद्ध जो है बोलने वाले नहीं हैं। एक बौद्ध जो हैं वो लोग अपना स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध कितने सीधे-साधे विचार के होते हैं, कितने अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। कभी ना कोई प्रोपेगेंडा में ना फँसते हैं, ना वो इस तरह के काम करते हैं। अपना पढ़ते-लिखते हैं, अपना करियर बनाते हैं। देखें बौद्धों का काफ़ी अच्छा उनका है, आप रेशियो देखें। और ये जो हैं, ये बैठ के सोशल मीडिया पर दिन-रात जो है प्रोपेगेंडा फैलाए पड़े हैं, दिन-रात प्रोपेगेंडा फैलाए पड़े हैं। हिंदू राजा। देखें आगे मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये मैप देखें इस चीज़ को। ये कहाँ दिखाएँगे कि इसको कहेंगे ना करकोटा डायनेस्टी कहेंगे। ये करकोटा एम्पायर है 8th सेंचुरी का, इसी को ललितादित्य को। ये मैप दिखाएँगे, कहाँ तक दिखा रहे हैं? तो ये तुर्की, काबुल, अफ़गानिस्तान तक दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब ये बहुत बड़ा मैप थोड़े ही है, पतला-सा है और क्लियर करके दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ, ये देखिए। ये एंटायर इंडिया में से जो ऊपर का पोर्शन दिखाया जा रहा है, ये पूरा बिहार-वहार तक जो लग रहा है, बंगाल, बिहार से थोड़ा-सा असम से लग रहा है ये और यहाँ तक थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान तक जा रहा है। इसी एरिया को दिखाएँगे और कहेंगे पूरी दुनिया में जो है शासन कर रहा है, जबकि ये मैप सही नहीं है।
ये जो करकोटा आप एम्पायर दिखा रहे हैं, ये मैप सही नहीं है। अरे भाई साहब, ये सब इसके मित्र देश थे, बुद्धिस्ट देश थे सब ये, ठीक है ना? ये इनके शासन में ये बुलाते थे तो आते-जाते थे। ये नहीं था कि ये पूरा का पूरा इन्हीं का शासन था, ऐसा नहीं था भाई साहब। मैं दिखाता हूँ अभी। और उसको मान भी लिया जाए ना कि उतना चलो था भी, तो भी आप मौर्यंस का देखें ना, सम्राट अशोक का देखें ना, वो भी बुद्धिस्ट है, ये भी बुद्धिस्ट है, इसका एम्पायर देखें ना, ये तो पूरा भर दिया है, ईरान तक घुसेड़ दिया है तो। अब बताएँ, तो जो लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि भारत का अब तक का जो है सबसे बड़ा ललितादित्य था, वो बेवकूफ़ हैं। दरअसल उनको अशोक का नाम लेने में ना उनकी फटती है। सही बता रहा हूँ, ये शब्द जो बहुत सटीक है, फटती है। सम्राट अशोक का नाम लेने में फटती है इन लोगों की। अच्छा, इसको भी ललितादित्य का नाम किसी ने हाइलाइटेड नहीं किया है इतिहास में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका सबूत तो कुछ मिला नहीं है। यही एक कल्हड़ का पंडित ही तो है सबूत के तौर पे। और कुछ जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसको भी सब नष्ट-वष्ट कर देते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा उस पे तो कोई ये गप्पू-पप्पू लाल जो हैं ये कहेंगे नहीं कि ये बुद्धिस्टों का है। उस पर भी अपना हिंदुइज़्म का दिखा देंगे कि हिंदुइज़्म का है। अब कल्हड़ के पंडित का जो रजत रांगड़ी है इससे मैच कराएँगे तो वो बौद्धों का प्रतीत होगा, ललितादित्य का तो। तो अब ये नहीं बोलते हैं तो ये देखिए उसको हिंदू बना के प्रचार किए हैं, जबकि मौर्यंस का एम्पायर जो है सबसे बड़ा है। ये देखें फिर से देख लीजिए एक बार, ये छोटा-सा दिखा रहा है काराकोटा का जबकि इतना है नहीं है। अब मैं दिखाऊँगा आगे और सबूत दिखा दूँगा मैं। अब ये देखें ललितादित्य का जो है महल कैसा था, जो दिखाया जा रहा है ना कि ललितादित्य ने बनवाया था। अब आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। राजबिहार 84,000 तोले सोना। आप तो जानते ही हैं, बौद्धों में 84,000 जो शब्द है बहुत फ़ेमस है। 84,000 स्तूप बनवाए। तो यहाँ पे देखें राजविहार में 84,000 तोले सोना। और ब्राह्मणों ने बाद में इसको बदनाम करने के लिए क्या लिख दिया कि 84,000 योनि, यही किया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या लिखते हैं, ललितादित्य ने बड़े-बड़े चौमहले भवनों, विस्तृत चैत्यों एवं विशाल बुद्ध मूर्तियों से युक्त राजविहार का निर्माण करवाया। उसमें उस राजा ने 84,000 तोले सोने का उपयोग किया। ये लिखा हुआ है रजत रंगड़ी के जो चैप्टर 4 है उसका 201 श्लोक में लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे साफ-साफ लिख रहा है कि ललितादित्य ने बड़े-बड़े चौमहले भवनों, विस्तृत चैत्यों, चैत्य की बात कर रहा है। मैंने बताया ना चैत्य किसको कहते हैं बौद्ध महाविहारों में, बौद्ध महाविहारों को। एवं विशाल बुद्ध मूर्तियों से युक्त, देखा आपने किससे युक्त? बुद्ध मूर्तियों से युक्त राजविहार का निर्माण कराया। तो इसके पहले जो आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा रहे थे भाई साहब, वो सारे के सारे किसके थे? बौद्धों के थे। ललितादित्य कौन था? बुद्धिस्ट राजा था। कौन कह रहा है? रजत रांगड़ी कह रही है। कल्हड़ पंडित कह रहा है। अरे पंडित ही चीख-चीख के कह रहा है। कश्मीर का पंडित है ये। पता नहीं बेवकूफ सब क्या कहते हैं। ये हिंदू राजा था। पता नहीं कौन-सा हिंदू पहुँचा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 84,000 शेर कांसा, उक्त राजा ने, उक्त मतलब ललितादित्य राजा ने 84,000 शेर, एक शेर लगभग 1 किलोग्राम समझें, कांसे से बुद्ध की एक आकाशव्यापी मूर्ति बनवाई। ये देख लीजिए, कांसा से बुद्ध की मूर्ति बनवाया था आकाशव्यापी। आकाशव्यापी समझते हैं ना? बहुत ऊँचा, जैसे सम्राट अशोक के बारे में बता रहा था कि इतना ऊँचा बनाया कि आँखें तरस जाती थी, कितना ऊँचा है। सोचिए वो कितने बड़े-बड़े स्तंभ बनाया करते थे। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बुद्ध की आकाशव्यापी इतनी बड़ी मूर्ति बनवाया ललितादित्य ने, और समान लागत से उसने इन मूर्तियों के लिए उतने ही श्रेष्ठ, उतने ही विशाल और उतने ही सुंदर चैत्य बनवाए थे। लीजिए भाई साहब, बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति, इतना महाविहार, उसके अगल-बगल इतने सुंदर चैत्य बनवाए, ये लिखा हुआ है आपका रजत रांगड़ी चैप्टर 4 का 4 में श्लोक में। ठीक है ना? ये देख लीजिए। अब बिहार चैप्टर 4 का 10 श्लोक कहता है कि लाट देश के मांडलिक राजा कय ने, लाट देश आप समझते ही हैं, ये तो हम लोग चर्चा किए ही थे कि भारत में लाट देश किसको कहते हैं। तो लाट ये बुद्ध बुद्ध का ही लाट होता है। तो लाट देश के मांडलिक राजा कय ने कय विहार बनवाया, जिसमें बुद्ध के समान तेजस्वी सर्वज्ञ मित्र नामक भिक्षु रहता था। ये देखिएगा थोड़ा-सा, ये जो संस्कृत में सर्वज्ञ मित्रो लिखा हुआ है ना, ध्यान से देख लीजिए भाई साहब। सर्वज्ञ मित्र लिखा हुआ है भाई साहब। मित्र मतलब समझते हैं ना? हैं? मित्र को क्या कहते हैं ये लोग? पुष्य में पुष्य मित्र।
अरे भैया पुष्यमित्र, मित्र लगा हुआ है, ठीक है आप कहते हो विदेशी है, मान लेते हैं भाई साहब लेकिन है तो बुद्धिस्ट ही। ये तो 12वीं सदी में ये भी कह रहा है कल्लड़ पंडित कि देखिए भिक्षु क्या कह रहा है? भिक्षु सर्वज्ञ मित्र, सर्वज्ञ तेजस्वी सर्वज्ञ मित्र नामक भिक्षु रहता था। अरे भैया मित्र जो है ना, ये भिक्षु ही लगाया करते थे। सम्राट अशोक की बेटी का नाम क्या था? संघमित्ता। जब संस्कृत में लिखोगे तो ता क्या हो जाएगा? त्रा, मित्रा। तो आज भी बहुत सारे मित्रा लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके बाबूजी जो हैं बुद्धिस्ट थे। घूम रहे हैं बन के, कोई वैश्य बन के घूम रहा है, कोई ब्राह्मण बन के घूम रहा है। अरे भैया मित्र, मित्रा ये सब जो हैं बुद्धिस्ट हैं, इतिहास पहचानो अपना। अब पड़ गए हो ना ये जो झुनझुने में, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, सबको पता चले इतिहास इनका। ये लोग अपना बाबूजी का इतिहास भूल के अब पड़ोसी के बाबूजी को अपना बाबूजी समझ लिए हैं सभी लोग। चलें आगे देखें। तुखार निवासी चंकुड़ नामक प्रधानमंत्री ने चंकुड़ विहार बनवाया। देख लीजिए, सब जो है विहार बनवा रहे हैं और उसमें एक स्तूप का निर्माण कराकर बुद्ध की अनेक सर्वमयी स्वर्णमयी मूर्तियां स्थापित की। लीजिए भाई साहब, स्वर्णमयी सोने की मूर्तियां स्थापित की जा रही है। ये लिखा है चैप्टर 4 के 211 श्लोक में। चंकुर्ण ने एक अन्य नगर में भी चैत्य और विहार का निर्माण करवाया। देख लीजिए, पूरा चर्चा चल रही है चैत्य और बौद्ध विहारों की ही। टेम्पल आपको नहीं मिल रहा है। ये टेम्पल ये लोग जो कहते हैं ना, बौद्ध विहारों को ही कहते हैं दोस्त। अंग्रेज आया, टेम्पल नाम जानता था। चाइना में देखा था, बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। वहाँ पे कंबोडिया में देखा था, बुद्धिस्ट टेम्पल होता है, तो टेम्पल टेम्पल बोलना शुरू किया। इन लोगों ने क्या किया कि उसको मंदिर कहना शुरू कर दिया। आज धीरे से जैसे मंदिर शब्द आया तो भारत की पूरी जनता तो अपना इतिहास भूल गई थी। अच्छा मंदिर का टेम्पल कहाँ है? अच्छा, अच्छा, अच्छा ब्राह्मणों का टेम्पल होगा, फँस गए। तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो है ना, इसके साले ईशान चंद्र वैद्य ने भी एक बहुत ही सुंदर तथा विशाल विहार बनवाया। देखिए सब के सब विहार बनवा रहे हैं। वैद्य भी लोग, जो वैद्य आज लोग बनते घूम रहे हैं, कायस्थ लोग जो घूम रहे हैं, देख लीजिए सब के सब जो हैं बुद्धिस्ट थे यहाँ पे। अब राजा ललितादित्य, समझे इस चीज को। राजा ललितादित्य ने रसायन शास्त्री कंकड़ वर्ष के सहोदर भ्राता चंकुड़ को बुखार देश से बुलाया था। एक रसायन शास्त्री था कंकड़ वर्ष, उसको बुलाया अपने देश में। ये तो बुद्धिस्ट था, अब उसको बुला लिया। आगे देखें, उसने राजा को कुछ मड़ियों से चमत्कार दिखाए। अब वो जो था ना, वो चमत्कार दिखाता था, रसायन शास्त्री था कंकड़ वर्ष, तो वो ले आया। तो राजा क्या करता है अब वहाँ पे, कहता है कि भैया वो जो मणि से जिससे तुम चमत्कार हमको दिखा रहे थे, वो हमको दे दो मणि। अब देखिए इस चीज़ को समझें, राजा को चमत्कार पसंद आ रहा है, जो चमत्कार दिखा रहा है उसको बुद्ध पसंद आ रहे हैं। वो कहता है कि एक काम कीजिए ना, हम दे देंगे ये मणि, क्योंकि वो जानता है कि चमत्कार-वमत्कार तो कुछ होता है नहीं। अब बुद्ध में सब चीज़ है, तो वो क्या करता है, इनसे कहता है राजा से, मणि आप ले लीजिए, लेकिन आप जो है ना, ये जो सुगत मुनि जो हैं, जो बुद्ध की जो मूर्ति है, ये हमको दे दीजिए, जिसको आप ना मगध देश से, मगध देश समझ रहे हैं ना कहाँ से? जो जो आज का जो बिहार है, जो नालंदा है, वहाँ से आप हाथी पर रख के जो मँगवाए हैं ना, वो हमको दे दीजिए बुद्ध को। देखिए डिमांड देखिए यहाँ पे। राजा को चमत्कार पसंद आ रहा है, मणि माँग रहा है, वो बुद्ध को माँग रहा है। अभी लोग ये दिखा रहे थे ना कि मगध तक उसका शासन था। नहीं भैया, वहाँ से ही बुलवाया था, मँगवाया था इसने वहाँ से। और ये रसायन शास्त्री को भी कंकड़ वर्ष जो है ना, इसको भी दूसरे देश से बुलवाया था। सारे जगह इसका शासन नहीं था। ये लोग बुलवाते थे, जैसे चीन से जो है भारत के जो बौद्ध भिक्षु थे, इनको बुलवाते थे चीन वाले। कोरिया भी बुलवाता था, जापान वाले भी बुलाता था। वैसे ही लोग मँगाते थे एक दूसरे देश से। नहीं तो यहाँ पे मगध देश थोड़े लिखता कि मगध देश से मंगवाया है, मगध देश से हाथी पर रखकर मंगवाया। अरे भाई लिखता है, जब इसी का क्षेत्र था तो ये लिखता ही नहीं मगध देश, लिखता कि इन्हीं के अंदर में केवल मगध लिखता ना, मगध देश मतलब वो स्वतंत्र एक राज्य था। चले, राजा ने उसे वह मूर्ति दे दी। चंकुड़ ने गेरुए रंग की वह चमकीली बुद्ध प्रतिमा लेकर अपने बिहार में स्थापित कर ली। अब देखिए वो जो बंदा चमत्कार दिखा रहा था, वो भी ले जाके अपने बिहार में बुद्ध को रख लिया। तो ये देखें कि 12वीं-13वीं सदी में, 14वीं सदी में आप देख लीजिए, 12वीं सदी में जो बंदा चमत्कार दिखा रहा है उसको भी बुद्ध से प्रेम है, वो भी बुला के महाविहार बना के उसमें बुद्ध को रख रहा है। चमत्कार भी दिखा रहा है, बुद्ध को भी रख रहा है। इस तरह से बुद्ध का ब्राह्मणीकरण हुआ है। जो चमत्कार दिखाता था, जो कुछ भी करता था, प्रेम सबको बुद्ध से ही था दोस्तों उस समय।
आज पता नहीं कहाँ से ही पैदा हो गए हैं, पता नहीं किसकी पैदाइश है, जिनको बुद्ध से नफ़रत हो गई। अपने ही देश के उस व्यक्ति से नफ़रत हो गई है, जिनके बाप-दादे उस समय चमत्कार दिखाते थे, आज तब भी बुद्ध से प्रेम करते थे। ये हमें बताने चले हैं कि हेट न्यूज़ कौन फैलाता है। आगे चलें। अब विभीषण का विहार, मैंने कहा ना दोस्तों कि इसमें रामायण और महाभारत के चरित्र जो हैं, जो नाम है वो खूब इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें, लंका के राजा विभीषण के द्वारा एक बहुत विशाल विहार बनवाकर उसमें 3 विराट बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करने का भी कल्हड़ ने उल्लेख किया है। लीजिए भाई साहब, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में लंका का विभीषण भी है, अब बहुत बड़ा महाविहार बनवा रहा है। अब मैंने कहा था ना कि एक किताब आपको मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि जो रावण था वो भी बुद्धिस्ट था, विभीषण भी बुद्धिस्ट था। लीजिए मिल गया ना आपको। एक कल्हड़ पंडित कहता है भाई साहब, ये जो गाना गाते हैं ना कि अरे रावण जो है कैसे बुद्धिस्ट था, ये था, वो था। भैया ये आप ही लोग कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं। देखिए क्या कहता है। लंका के राजा विभीषण के द्वारा एक बहुत विशाल विहार बनवाकर उसमें 3 विराट बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करने का भी कल्हड़ ने उल्लेख किया है। ये लिखा है रजत रंगड़ी चैप्टर 4 के 507 श्लोक में। बिहार जलवाया, अब जलाने की भी बात आ गई है, ये देखें। कल्हड़ बताता है कि एक बार जब राजा क्षेमगुप्त ने संग्राम डामर की हत्या करने के लिए घातक भेजे, तो वह भागकर श्री जयेंद्र विहार में छिप गया। अच्छा, जयेंद्र जो थे वो तो महाविहार बनवाए थे, तब राजा क्षेमगुप्त ने बिहार में आग लगवा दी, पूरा बिहार में ही आग लगवा दिया, जिससे सारा विहार जलकर राख हो गया। बाद में वहाँ के कांस्यमयी बुद्ध मूर्ति तथा जले हुए बिहार के पत्थर निकलवाकर उसने अपने यश के लिए उसने नगर नगर के बाजार में मंदिर बनवाकर उनमें क्षेम गौरीश्वर देवता की मूर्ति स्थापित कर दी। अब ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ये जो क्षेमगुप्त का नाम का एक व्यक्ति है, राजा है, ये किसी दूसरे की हत्या करने के लिए भेजता है और जिसकी हत्या करवाना चाहता है, वो एक बौद्ध राजा है, श्री जयेंद्र, उसके बिहार में जाके छुप जाता है। अब क्षेमगुप्त क्या करता है, पूरा बौद्ध का अब पूरे बौद्ध महाविहार में आग लगवा देता है। लगवा देता है तो लिख रहा है कि वहाँ से कांस्यमयी बुद्ध मूर्ति, मतलब कांसे की जो बुद्ध मूर्ति वो बनवाया था जयेंद्र, वो तथा जले हुए बिहार के पत्थर निकलवाकर उन्हीं मूर्ति को निकलवा लेता है, बुद्ध की कांस्य की मूर्ति को। जितना जला हुआ पत्थर था उनको निकलवा लेता है और अपने यश के लिए, अब कह रहा है कि अपने स्वाभिमान के लिए या यश के लिए उसने नगर के बाजार में, अब क्या कर रहा है, नगर के बाजार में एक मंदिर बनवाता है, उसमें एक देवता स्थापित करता है, क्षेम गोरीश्वर देवता। ठीक है ना? किसकी स्थापना करता है? क्षेम गोरीश्वर देवता। कौन है क्षेम गोरीश्वर देवता? अरे भैया, यही कांसे के बुद्ध को ले जाकर क्षेम गोरीश्वर बना दिया इसने। लिखा हुआ है इसमें भाई साहब। कि निकलवा के ले गया यहाँ से, पत्थर भी निकलवा के ले गया। आप लोग आरोप लगाते हो ना कि भई जो मुस्लिम आए हैं, इसने बौद्ध विहारों को या मुस्लिम जो हिंदुओं के तथाकथित ब्राह्मणों के मंदिर तोड़ दिए, उनके पत्थर और मूर्तियाँ अपने मस्जिद में इस्तेमाल कर लिए। भाई साहब, कल्हड़ पंडित ने यहाँ पे बताया है कि ये जो थे ना ये उस समय के जो बौद्धों से जो जलते थे, उनके महाविहारों को जला देते थे। बुद्ध को निकाल के अपना देवता बना लिया। देख लीजिए यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। ये पंडित कह रहा है, हम लोग थोड़े कह रहे हैं। आप ही लोग कहते हो 12वीं सदी का फ़िल्म बन रही है कश्मीरी फाइल, हैं? एक जगह चर्चा किया है वहाँ पे कि पूरा का पूरा कश्मीर बौद्धमय था, सब के सब बुद्धिस्ट थे वहाँ पे। नहीं बताएँगे ये लोग, कहीं नहीं बताएँगे दोस्तों। ये कभी आपका सही इतिहास नहीं बता सकते हैं दोस्तों। अब ये रजत रंगड़ी के चैप्टर 6 के 171-73 में लिखा है। यहाँ पे लिख रहा है कि राजा क्षेमगुप्त उन लोगों का पूर्वज था जो आज यह दुहाई देते हैं कि हमारे राम जन्मभूमि मंदिर को गिराकर उसके मलबे से बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। लगता है बाबर जैसे लोगों ने यह सब हिंदू राजा क्षेमगुप्त जैसों से सीखा था। लीजिए भाई साहब, हो गया ना बात। यहाँ पे जो लेखक हैं वो भी ये बात लिख दिए, कह दिए कि लगता है बाबर भी इसी क्षेमगुप्त से सीखा था। लिख रहा है कि जब आप बौद्धों के विहार जलाकर उसके मलबे से अपने देवताओं के लिए मंदिर बना सकते हैं, तब आपसे ही शिक्षा ग्रहण करके मंदिर को तोड़कर मस्जिद भी तो बन सकती थी। जैसे गुरु वैसे शिष्य। तभी तो मुस्लिम जो है इनके भाई हो जाते हैं ना। देखिए, इनके भाई तो थे। जलवा-जलवा के सारा जलवा दिए बौद्ध विहारों को इन लोगों ने, बनवा लिया। अब मुस्लिम से आने से पहले ही ये बता रहा है कि इन लोगों ने जलवाए थे। अब अपना देवता बनवा रहे थे। लीजिए भाई साहब, अब इससे बड़ा क्या उदाहरण मिलेगा। अब ये हर्ष को देखिए, मंदिर लूटने वाला हिंदू। ये एक राजा का चर्चा करते हैं, हर्ष हर्ष का, कि कश्मीर का एक राजा था हर्ष, ये मंदिर को लूटता था।
अच्छा, ये हर्ष जो है वो हर्षवर्धन नहीं है 7th सेंचुरी वाले जो बौद्ध राजा थे जो त्रिपिटक का जो वो करवाए थे, संकलन कराए थे कंपाइलेशन, वो नहीं थे? जिनके समय में ह्वेन सॉन्ग आया था, इत सिंह आया था, वो वाले नहीं है। ये दूसरा है कश्मीर का राजा, देखिए क्या लिखते हैं, कल्हड़ ने एक अन्य हिंदू राजा हर्ष का उल्लेख किया है और बताया है कि वह मंदिरों को लूटा करता था। उनके बारे में कल्हड़ लिखता है कि उसने पुराने राजाओं द्वारा अर्पित सभी मंदिरों की आश्चर्यजनक एवं कल्पनातीत धनराशि लूट ली। लीजिए भाई साहब, सभी मंदिरों की आश्चर्यजनक एवं कल्पनातीत धनराशि लूट ली। ये अपने ही मंदिर लूट लेते थे। इनके देवी-देवता देखिए कितने कमज़ोर थे कि भई भई जिनके तो ईश्वर ही नहीं होते तो उनका तो भाई ठीक है आप लूट दोगे, मार दोगे, काट दोगे, ठीक है भाई वो तो कह भी नहीं रहा कि हमारा कोई ईश्वर है। जिनके ईश्वर इतने शक्तिशाली थे, दुनिया बनाए थे, उनको भी उन्हीं का चेला जो है आकर लूट जा रहा है। देख लीजिए। धनराशि लूट ली। उसने देवी-देवताओं के मंदिरों की संपत्ति लूटने के बाद उन देवताओं की मूर्तियों को भी मंदिरों से निकलवाया और इस काम के लिए उदयराज को पाटन नायक देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ने वाले मुख्य अधिकारी बनाया। लो भाई साहब, ये स्पेशल एक ब्रांच भी बना दिया था कि चलो उसकी मूर्ति तोड़ेंगे, उसका मंदिर तोड़ेंगे और उसका जो है ये उखाड़ के लाएँगे, इस सोना-चांदी लूटेंगे। पूरा एक प्रॉपर एक ब्रांच बना दिया था इसने। लो भाई साहब हो गया काम। ये 7th चैप्टर के 1091 जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है। कल्हड़ पंडित लिख रहा है भाई साहब। हम लोग नहीं कह रहे हैं। कोई इतिहासकार जब कह देता है कि भई जो आपके हिंदू वो थे राजा थे वो भी एक-दूसरे का करते थे तो भैया उसको तो कहते हैं, "अरे! मुल्ला है, झूठ बोल रहा है।" लीजिए भाई साहब ये तो आपका कल्हड़ पंडित खुद बोल दिया कि जो ये स्पेशल ब्रांच बना के एक-दूसरे के मंदिर और मूर्ति लूटा करते थे ये। ये देखें। इस नायक की कार्यशैली का वर्णन करते हुए कल्हड़ लिखता है, ये रजत रंगड़ी के चैप्टर 7 के 1092-95 में लिखा है। क्या लिखा है? उदयराज देवी-देवताओं की मूर्तियों को भ्रष्ट, अपवित्र करने के लिए ऐसे नंगे भिखारियों के द्वारा उन मंदिरों में मलमूत्र का छिड़काव करवाता था, जिनके नाक, कान और हाथ-पैर रक्त विकार के कारण सड़े रहते थे। लो भाई साहब, अब इससे बुरा क्या होगा? कह रहा है कि ये जो नंगे भिखारी होते थे, उनसे दूसरे के मंदिरों में मलमूत्र का छिड़काव करवाता था। लो भाई साहब, ऐसा कौन करता है भाई साहब, कि दूसरे के मंदिर में जाके मूत दो वहाँ पे, मलमूत्र का छिड़काव करो। और कह रहा है कि उन भिखारियों को वहाँ पे भेजता था, जिनके नाक, कान और हाथ-पैर रक्त विकार के कारण सड़े रहते थे। सोने, चांदी आदि की मूर्तियों को ईंधन के लिए घसीटी जा रही लड़कियों की तरह कूड़ा-करकट भरे और लकड़ियों की तरह कूड़ा-करकट भरे और एकदम गंदे रास्तों पर घसीटा जाता था। उन देव मूर्तियों पर फूलों की जगह नंगे भिखारी थूक की वर्षा करते थे और देवी-देवताओं की मूर्तियों के पैरों में रस्सी बाँधकर उन्हें सड़क तर घसीटा जाता था। लीजिए भाई साहब। उस हर्ष रूपी तुरुस्क ने अपने राज्य में किसी भी गाँव, पुर तथा नगर के एक भी ऐसा मंदिर नहीं छोड़ा था जहाँ की देव मूर्ति उसने न तोड़ी हो। लीजिए भाई साहब, आ गया इनकी असली हकीकत। ऐसे ये लोग थे और देखिए एक भी मंदिर नहीं था जिसको ये लोग नहीं तोड़ते थे। ये कौन है? हर्ष है, ये कोई वो नहीं है मतलब आप देखें कि ये कोई जो है आप क्या कहेंगे इसको कोई मुस्लिम नहीं है, बाबर, अकबर, हुमायूँ ये सब नहीं है। ये कौन है ये? देखिए हर्ष इनका राजा है और देखें आम तौर पर विदेशी हमलावरों पर यह दोष लगाया जाता रहा कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को लूटा और देव मूर्तियों को तोड़ा, परंतु यहाँ तो खुद हिंदू ही अपने देवी देवताओं की इस तरह से सेवा कर रहे हैं। भई कौन सा सेवा था? जहाँ तक मुझे मालूम है किसी विदेशी हमलावर ने देव मूर्तियाँ तोड़ने के लिए उन्हें मंदिरों से निकालने के लिए न कभी कोई विशेष विभाग बनाया था, न अधिकारी नियुक्त किए थे और न मंदिरों के मलमूत्र का छिड़काव किया कराया था। इन हिंदू राजाओं ने ही विदेशी हमलावरों ने मंदिर लूटने सीखे, फिर भी उन्होंने यहाँ इस तरह की गंदगी फैलाना सीखने से इनकार कर दिया। भई ये कह रहे हैं कि भई मुस्लिम ने भी तोड़ा होगा, किया होगा लेकिन इस तरह की कोई घटना यही कि जाके वहीं पे हगने-मूतने लगे दूसरे के उसमें, लूट-लाट के वो चले जाते थे। ऐसा स्पेशल एक विभाग बनवाना, फिर वहाँ पे मल-मूत्र जाके छिड़काव करना, दूसरे के टेम्पल में उनको लूट लेना, ये करना, इतना तो बुरा कोई नहीं करता था। करें कि मुस्लिम ने इन्हीं लोगों से सीखा। अंग्रेज़ों ने इन्हीं से सीखा, फूट डालो, राज करो। मुस्लिमों ने तोड़ना-फोड़ना इन्हीं से सीखा।
क्या है भाई साहब ये? और ये कौन कह रहा है? कोई और नहीं कह रहा है, ये कल्हड़ पंडित कह रहे हैं। और देखें, बुद्ध मूर्तियाँ बची, परंतु बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियाँ उसने बचा ली थी। एक कनक नामक गायक के यत्नों से बचाई गई। एक गायक था कनक, वो क्या किया ना कि अच्छा देखिए ये जो देवी-देवता का तोड़-फोड़ कर रहे थे, तो बौद्धों का पूरा तोड़-फोड़ किया क्योंकि वहाँ तो महाविहार थे। पूरा का पूरा वहाँ महा ही विहार था। आप इसको समझे कि जो यहाँ पे लिखा है ना कि मंदिरों को तोड़ा-फोड़ा या फिर देव मंदिरों को, भई उससे पहले हमने देखा कि कश्मीर में जितने राजा थे सब बौद्ध महाविहार बनवा रहे हैं, सब जो हैं स्तूप बनवा रहे हैं, तो ये पक्का तोड़ता होगा ना, ये बौद्धिस्टों के ही महाविहार अब बुद्ध का ही तोड़ता होगा। जाके वहीं पे ये सब सुसु-पोटी करवाता होगा, ये पक्का। ये देखें। तो अब एक उसमें से 2 विशाल मूर्तियों को बचा लिया था। एक कनक नाम का गायक था, उसने यत्न से बचाया। दूसरा कुशल श्री नाम के भिक्षु के समझाने-बुझाने से बच गई थी। 2 मूर्ति जो है बुद्ध की ये लोग बचा लिए थे। बाकी सब पे देखिए क्या-क्या कर दिए थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कल्हड़ ने इस राजा को यहाँ त्यागी नृप कहा है, अर्थात वह लोभी लालची कतई नहीं था। लोभी लालची नहीं था, फिर भी जो है सब तोड़े-फोड़े जा रहा है। अब सुसल की रानी राजा सुसल की रानी जयमती ने अपने पति की कृपा से प्राप्त धन का महत्व बढ़ाने के लिए मठ और विहार का निर्माण कराया। देखिए सुसल की रानी है वो भी मठ और विहार निर्माण करवा रही है। राजा भिक्षु राजा भिक्षु के राज्य में पृथ्वीहर ने जब आग लगाई तो सब कुछ जल गया। कल्हड़ लिखता है कि जब नगर में कंकर पत्थर के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह गया, तब धुएं के कारण श्याम वर्ण आसन विहीन और बहुत ऊंचे व जले हुए वृक्ष की भांति एक बड़ी सी बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दी, क्योंकि सब कुछ जल गया था। ये लिखा है चैप्टर 8 के 1184 श्लोक में। देख लीजिए सब चीज़ चल गया, लेकिन ये जलवा रहे थे सब, वहाँ से जो कुछ बचा तो बहुत बड़ी प्रतिमा थी, किसकी? तो बुद्ध की। यानी कश्मीर में जितना ये आज लोग रोना रो रहे हैं ना कि कश्मीरी ये पंडितों के साथ ये हुआ है, वो हुआ है, दरअसल इन लोगों ने बौद्धों के साथ ये सब किया हुआ है इतिहास में। मैंने वो फ़िल्म देखी नहीं है कि क्या दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे ये दिखाना चाहिए था। जब कश्मीर फाइल आप बना रहे हो तो ये फाइल दिखाते ना आप। कैसे वहाँ के आपके जो तथाकथित सो कॉल्ड हिंदू या ब्राह्मण जो राजा हैं, वो कैसे बौद्धों के महाविहार जला रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ जलाई जा रही हैं, कैसे उनका प्रतिहार किया जा रहा है, कैसे जाके उसमें हग-मूत रहे हैं सब बौद्ध महाविहारों में। अबे कौन-सी सिविलाइज़ेशन थी इन लोगों का, कौन-सी ऐसी नफ़रत है इन लोगों में, हैं? और देखें उपमा बोधिसत्व की। रजत रंगड़ी में क्रोध न आने की बात करते समय कवि प्रायः बोधिसत्व का स्मरण करता है। तो जहाँ भी बात आती है ना कि भाई क्रोध नहीं करना है, तो बोधिसत्व की बात करता है कि भाई देखो उनकी तरह। मतलब लेखक के मन में बुद्ध के लिए अपार श्रद्धा है। बोधिसत्वों के लिए अपार श्रद्धा है, वो मान के चल रहा है कि यही लोग ही अच्छे होते हैं। यानी कि 12वीं सदी में भी जो वहाँ का लेखक वगैरह होते थे, पंडित जो भी रहते होंगे, बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा रहती थी। कि भई बुद्ध बड़े अच्छे हैं, ये लोग अच्छे होते हैं, वो जानते थे। आज का ये जो इनका बच्चा हुआ है ना, जो बीच में मुस्लिम से और अंग्रेज़ों से मिक्स हो गया है, डीएनए जो इसका चेंज हो गया है, ये सब नहीं समझ पाता है बुद्ध को। ये गाली दे रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। और देखें तो तथा अलंकार चक्र को उस अपराधिनी पर भी क्रोध नहीं आया, जैसे बोधिसत्व की कभी किसी पर क्रोध नहीं आता था। ये रजत रांगड़ी के चैप्टर 8 2574 में लिखा हुआ है। रजत रंगड़ी के साक्ष्य से यह बात निर्विवाद कही जा सकती है कि कश्मीर में बुद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय रहा है। इसके बिना इतने मठ विहार चैत्य और बुद्ध बिंब कभी अस्तित्व में नहीं आ सकते थे। ये देखिए इसका मेन कंक्लूजन जो पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि ये पूरा आपने देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि कश्मीर जो है पूरा बौद्धमय था। हमें कश्मीर के इतिहास में भिक्षु और भिक्षाचार जैसे राजाओं के नाम भी मिलते हैं, जो इस बात का परिचायक है कि बौद्ध भिक्षु और उनका भिक्षाचरण ऐसा शुभ, पवित्र और सम्मानित था। उनके आधार पर राजा तक अपने पुत्रों को भिक्षु और भिक्षाचार जैसे नाम दिया करते थे, और जिनको अपनी बातें रखनी हो, अपनी आकर बातें भी रख सकते हैं।